आज आपको मैं वास्तु में कुछ एक नई चीज दिखाना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ना आप अपने आप को चीजों को इम्प्रूव करना चालू कर दीजिए शुरू से ही। ठीक है। तो अभी आज एक सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे वास्तु काम करता है। आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि देवी देवता कितने होते हैं। 33 48। देवता, 12 असुर। 33 देवी देवता हैं और 12 असुर। 45। अब मैंने बारह आपको सौ में से, 45। एक बार बोलिएगा मत, पहले अपने को म्यूट रखिएगा। उसमें से मैंने आपको हर देवी देवता का एक पद लिखाया था कि एक देवी देवता के कितने पद होते हैं, और टोटल कितने पद होते हैं, 81। तो 81 में सबसे ज्यादा पद हैं वो ब्रह्मा जी के पास हैं, आर्यमा जी के पास 3 हैं, बुधर के पास 3 हैं, विश्वान के पास 3 हैं, मित्र के पास 3 हैं, वो बाकी सभी देवताओं के पास दो दो हैं, और बहुत सारे के पास एक एक पद है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया के अंदर 99% लोग देवताओं के बारे में बात ही नहीं करते, बस देवताओं के बारे में बात बताते जरूर हैं, लेकिन कौन से देवता आपके घर के अंदर हैं और कौन से देवता आपके घर के अंदर नहीं है, इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं की जाती। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वास्तु में, देवी देवता। दिशा। देवी देवता जो देवी बाहर है या अंदर बाहर है। हैं कि अंदर। देवी देवता। आप ये ध्यान रखिए कि यदि आपको देवताओं के बारे में ज्ञान हो गया, ग्रिड आपको बनाना आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपसे बड़ा वास्तु एक्सपर्ट कोई नहीं। चलिए, आज आपको मैं पहले तो ग्रिड करना सिखा रहा हूँ, ग्रिड होता कैसे है। मैंने आपको ये बता दिया था कि हमारे ग्रह कितने होते हैं, 9, और जोन कितने होते हैं, 16। लेकिन 16 जोन बनते कैसे हैं, इसके बारे में आज आपको बताता हूँ वास्तु शास्त्र से। और ये वास्तु शास्त्र की कौन सी किताब है, वास्तु विश्वकर्मा, मतलब वास्तु विश्वकर्मा ला फटाफट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने भी शुरू में वास्तु विश्वकर्मा पढ़ा, तो मैंने भी बहुत सारे लोगों का जो ग्रिड है वह शक्ति चक्र से किया, और शक्ति चक्र से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कहीं इसमें डाउट नहीं है। लेकिन वहां पे हमने उसको एक इसका आगे का वर्जन निकाला है, इस आगे की चीजें बताते हैं, वह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसके माध्यम से ही। हाँ, किसके माध्यम से, वास्तु विश्वकर्मा के माध्यम से। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, बोलो तो सी भाई, जहां बोलना है वहां बोलना। 5। 5 प्रकार के मैंने आपको 5 5 5। 5। 5 एलिमेंट। इसमें क्या है, पांच वास्तु प्रकार के। विश्वकर्मा जी ने अपनी किताब में ये बताया है कि 5 प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जिसमें से जो प्लॉट भूखंड का जो साइज है वह 4 प्रकार का होता है। कैसे, यदि प्लॉट रेक्टेंगल का है तो कौन से एलिमेंट का हो गया, एयर एलिमेंट का। यदि प्लॉट ट्राइंगल है तो कौन से एलिमेंट का हो गया, एयर फायर एलिमेंट का। और यदि कोई प्लॉट फायर। टोरस है तो फायर। अर्थ एलिमेंट का है, और यदि कोई प्लॉट गोल है तो वो आकाश तत्व का प्लॉट है। और लेकिन वाटर एलिमेंट आकाश। पूरे ब्रह्मांड में तेज एलिमेंट। विद्यमान है। तो ये जो पानी पानी का जो शेप है बिल्कुल वेव की तरह है, तो उस तरीके का कोई प्लॉट नहीं होता। अब उन्होंने तरीके चीजें बताई, और अपने ही वास्तु विश्वकर्मा में उन्होंने बताया कि हर तरीके का जो ग्रिड होता है वह अलग होगा। यदि आपका प्लॉट चौरस होगा तो ग्रिड कैसा होगा, चौरस होगा, और उसमें देवी देवताओं क्या? की स्थिति भी कैसी होगी, और स्क्वायर होगी। और यदि प्लॉट रेक्टेंगल होगा तो आपका ग्रिड भी रेक्टेंगल होगा, और उसमें देवी देवताओं की स्थिति भी कैसी होगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। यदि आपका प्लॉट रेक्टेंगल होगा रेक्टेंगल। तो देवी देवताओं की स्थिति भी रेक्टेंगल होगी और ग्रिड भी रेक्टेंगल बनेगा। और यदि आपका प्लॉट गोल होगा तो देवी देवताओं का उसी प्रकार से राउंड की स्थिति में ही देवी देवताओं की स्थिति होगी। उन्होंने वास्तु विश्वकर्मा में और वास्तु रत्नावली में, दोनों में ये चीजें बड़े विस्तृत रूप से बताई गई हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर अपने इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मिट्टी के प्रकार, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। बात करता हूँ आगे, आपका नहीं अभी तक लॉन्च नहीं, अभी तक आई नहीं है। तो वास्तु विश्वकर्मा में ये बताया गया है, कोई भी एक भी देवी देवता आपके घर से बाहर हो जाएगा तो आपकी कुंडली में वास्तु दोष क्रिएट हो गया। मेरी बात को समझ गए। जी। और यदि एक देवी देवता आपके घर से बाहर होगा तो एक देवी देवता डबल हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात को, जगह जी तो उतनी गुरुजी। है ना, पद तो इक्यासी है ना, तो कोई देवता बाहर होगा और कोई देवता आपका जगह क्या कर लेगा, डबल कर लेगा या 1.5 गुनी कर लेगा। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, अभी आप इतना समझ लीजिए। समझ में आ रही है, जैसे मान लीजिए कि 45 में से कोई एक जना ने धक्का मार के किसी को बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब एक जना अपनी जगह डबल कर लेगा, नहीं कर लेगा। ये तो बिल्कुल गुरुजी। लॉजिक से जी बात समझ जी में आ गई कि नहीं आ बिल्कुल। गई, ये तो समझ में आ गई ना, कोई बात इसमें तो कोई जी। अब जो देवी देवता आपके घर से बाहर हो गई,
तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी अब आपको नहीं मिल रही, और जो देवी देवता आपके डबल हो गए उसकी डबल एनर्जी आपको मिल रही है। अब गलती से अच्छे देवता बाहर हो गए और खराब देवताओं की एनर्जी आपको डबल मिलने लग गई, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए राक्षसों की एनर्जी डबल मिलने लग गई तो क्या होगा? वो चीजें बहुत ज्यादा, खर्चे, घर पे बीमारियां, दवाइयां या कोर्ट केस ज्यादा होने लग जाते हैं। और यदि ऐसे ही मान लो ये, अब आप मुझे एक बात बताइए, देवता और दानव में से कौन सी चीजें अच्छी हैं? देवता अच्छे हैं, दानव अच्छे हैं? देवता। देवता। बताइए करमवीर जी। दानव। देवता अच्छे हैं, दानव देने वाले होंगे ज्यादा पैसे के मामले में। देवता। हाँ जी। समिता जी। देवता सर। देवता। कार्तिक जी। देवता होंगे आचार्य जी, देवता होंगे। सात्विक होते हैं बड़े। हाँ हाँ, इंद्रजीत जी। देवता ही है जी। देवता। देवता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमें जब आगे बढ़ना है तो हमें देवता भी चाहिए और हमें दानव भी चाहिए। बस। यदि मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ तो देवता डिसिप्लिन होते हैं, दानव डिसिप्लिन होते हैं? दानव 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 सर। में ज्यादा डिसिप्लिन है दानव। सर। दानव। दानव दानव डिसिप्लिन। दानव। रावण। देवताओं के पास तो पहले ही एनर्जी है, देवताओं की पहले ही एनर्जी है, देवता आलसी हैं। और जितने भी देव दानव हैं सब डिसिप्लिन है, उन्हें पता है कि हमें तपस्या करनी पड़ेगी, हमें चीजें करनी पड़ेगी, तब हमें चीजें मिलेंगी। वो ब्लेस्ड नहीं है दानव। दानवों को सभी चीजें जी सर। प्रकृति से जबरदस्ती हासिल करनी पड़ी हैं तपस्याएं करके, जबकि बहुत सारे देवताओं को पहले से ही वो चीजें फ्री में मिल गई हैं। तो हमें देवताओं की सपोर्ट भी चाहिए होती है और हमें दावताओं की सपोर्ट भी चाहिए होती है। मान लीजिए कल को आपके घर में दानव भी बाहर हो गए और देवता ही देवता रह गए तो फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है, जो भी आता है वो बंदा सीधे हमें हो दबाने जाएंगे लग सारे। जाता है। हाँ, संत टाइप हो जाएंगे सारे। समझ आ रही है बात को? हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो हमें देवता भी जी चाहिए गुरु जी। और हमें दानव भी चाहिए। तो हमें इसका मतलब है कि 45 देवी देवताओं को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। देखो ये स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर। आज आपको वास्तु के वो सीक्रेट बताएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। एक बार मुझे एक बोर्ड मिल जाए तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी दूंगा। बोर्ड मिल जाएगा ना मुझे? देखिए जी, लो शुरू कीजिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पे नंबर, आप 12 नहीं है, ये हिंदी में है ना, तो 22, पे नंबर 22 है। ये देखो, ये प्लाटो की शेप दी गई है, ये सब प्लाटो की शेप दी गई है। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने बताया वर्गाकार भूमि, आयताकार भूमि, त्रिकोणाकार भूमि, गोमुखी और ये सब भूमि। ये आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, पहले आज थोड़ा सा और कुछ इसकी ये बेसिक चीजें बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर है 22 और 23। सबको ओपन हो गया? सब लोग प्लीज मेरी बात को क्लास में, माया जी क्लास में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज का। चलिए, अब आपको मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि विशुद्ध भूमिखंड मतलब अच्छा भूखंड कौन सा है और अशुद्ध भूखंड कौन सा है। इन्होंने बोला है, वास्तु विश्वकर्मा जी बोलते कि जो भी भूखंड हल्का सा तिरछा हो गया या टेढ़ा हो गया तो मतलब वह भूखंड अच्छा भूखंड नहीं माना गया है, और जो भूखंड 0 डिग्री पे है, नॉर्थ में है, उसे अच्छा भूखंड माना गया है। डिग्री कैसे निकालनी ये भी अपने आगे सीखेंगे। अब बात करते हैं कि अच्छा भूखंड और बुरा भूखंड कैसे मानना। अब मान लीजिए कि उन्होंने बताया कि भूखंड यदि का साइज आयताकार है, आयताकार मैंने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मैंने जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं है, तो वहां पे देवताओं की स्थिति कैसे होगी ये उन्होंने बताई है। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या लिखाया था, शिखी के पद कितने होते हैं? शिखी के कितने पद होते हैं? एक। एक एक। तो आप देखेंगे कि जो ये आपको किताब दिख रही है, तो यहाँ पे शिखी कोने में बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, और उसको कितने पद दिए गए हैं? एक। एक पद। एक दिया हुआ। समझ में आ रही? उसी के साथ नीचे आप देखेंगे तो कौन सा देवता बैठे हैं? दीति बैठी हैं। तो शिखी को, देवता को एक एक पद दिया गया है। उसके साथ में कौन बैठे हैं? पर्जन्य। उसके साथ में कौन प्रजन्य। बैठे हैं? आप। और फिर जयंत के पास 2 पद हैं, इंद्र के पास 2 पद हैं, सूर्य के पास 2 पद हैं, सत्य के पास 2 पद हैं, बृहस्पति के पास 2 पद हैं। लेकिन अंतरिक्ष के पास कितने पद आ गए? एक। 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 उतने पावरफुल देवी देवता नहीं थे, इनको कितने पद मिले? एक मिनट। एक। अनिल के पास एक, सावित्र के पास एक, पूषा के पास एक, वितत के पास 2। दो। 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 आप मेरे को रिपीट मत कीजिए, मैं जो कुछ बोल लूंगा तभी बोलना है आपको, ठीक है? वृश्चिक के पास 2, यम के पास 2, गंधर्व के पास 2, भृंगराज के पास 2, मृग के पास एक, जय के पास एक। पिता का मतलब नृत्य, ये जो अपने पितर होते हैं ना, पितर जो नृत्य बोलते हैं वो पिता, ये वो बोला है। द्वैरिक जय। सुग्रीव के पास 2, कुसुम दत्त के पास 2, वरुण के पास 2, असुर के पास 2, शोष
और शोथा के पास एक एक, पाप चश्मा के पास एक, रोग के पास एक, रुद्र के पास एक, नाग के पास एक, फिर मुख्य के पास दो, बल्लाट के पास दो, सोम के पास दो, भुजंग के पास दो, अदिति के पास दो, फिर आपके पास एक। और अंदर चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो ब्रह्मा जी के चार मुख हैं वो कौन कौन से देवता हैं? आर्यमा, पृथ्वीधर, मित्र और विवस्वान। इनके पास कितने कितने पद हैं? तीन तीन पद हैं। तीन में समझ में आ रही है? और आप देखेंगे कि आपके पास सविता, इंद्र और राजस्थमा, इनके पास भी एक एक। अब इन्होंने बताया कि यदि कोई प्लॉट रेक्टेंगल होगा तो देवी देवताओं की स्थिति भी कैसी हो जाएगी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल। अब इससे अगला पेज देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि यदि कोई देवी देवता, सॉरी, भूखंड चौरस होगा तो देवी देवताओं की स्थिति कैसी हो जाएगी? चौरस। चौरस किसी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारी ये अभी यस आप सर। मोटा मोटा समझ लीजिए, अपने पूरा प्रैक्टिकल करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि आपकी चीजें, वास्तु विश्वकर्मा क्या कहता है। वास्तु विश्वकर्मा में क्या लिखा गया है, आप देखेंगे कि भूखंड के ऊपर एक प्लॉट बनाएगा जो हल्का सा क्या है? टेढ़ा है। तिरछा टेढ़ा इसका टेढ़ा। मतलब क्या है? उन्होंने ये बोला कि इतना नॉर्थ या ईस्ट क्या हो गया? घूम गया। आप देखेंगे कभी कभी आपका प्लॉट 0 डिग्री पे नॉर्थ पे होता है और कभी कभी 15 डिग्री या 30 डिग्री नॉर्थ में भी होता है कि नहीं होता है? ये भी आपको किसी को नहीं पता तो समझ, आप आगे टाइम में समझ आएंगे। मतलब कि 100% पूर्व सामने नहीं होता गेट के सामने, तो नॉर्थ या ईस्ट घुमा होता है। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही आपका प्लॉट के अंदर नॉर्थ या ईस्ट घूम जाएगा तो आपका जो ग्रिड है वह भी देवी देवता का ग्रिड भी क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। क्योंकि देवी देवता तो 100% सूर्य की तरफ या नॉर्थ की तरफ देखते ही बैठेंगे। तो जैसे ही वो प्लॉट घूम गया, नॉर्थ घूम गया, तो आपने क्या लिखा हुआ है कि नीचे देखो, वास्तु विश्वकर्मा में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? वास्तु विश्वकर्मा बोल रहा है क्या है कि ग्रह भूखंड में 45 देवी देवताओं में एक की भी अनुपस्थिति वास्तुकार शास्त्रों ने गैर स्वामी के लिए अमंगलकारी मानी है। इंद्रजीत जी, समझ में आ रही है मेरी बात को? इन्होंने ये बोला है, यस सर, यस सर। आपका एक भी जी। देवी देवता अनुपस्थित हो गया, घर से बाहर हो गया, तो वह वास्तु वास्तु मतलब जो वहाँ पे जातक रह रहा है तो उसका दुष्प्रभाव उसकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। ये बात आपको क्लियर होगी? अभी मेरे पास इसका तो पीडीएफ है, लेकिन वास्तु रत्नावली का पीडीएफ नहीं है। लेकिन मैं वास्तु रत्नावली किताब आपको दिखाता हूँ। वास्तु रत्नावली दिखाता हूँ, हाँ। अब वास्तु रत्नावली जो भी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही लिखी गई है, इसकी भी पीडीएफ मैं कल या परसों में आपको देख के दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे रेक्टेंगल और गोल दो भूखंड दिए गए हैं, दिख रहे हैं आपको? जी गुरुजी। रेक्टेंगल और गोल। तो इन्होंने ट्रायंगल और गोल। यदि कोई प्लॉट रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, सॉरी, सब बोलने में एक जैसा है ना, तो ट्रायंगुलर मतलब कोई प्लॉट त्रिभुज हाँ है जी, हाँ जी। तो उसका ग्रिड कैसे बनेगा? त्रिभुजाकार बनेगा। त्रिभुज। और यदि कोई प्लॉट गोल है तो उसका ग्रिड कैसे बनेगा? गोल बनेगा। गोल गोल ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जी गुरुजी। हाँ जी सर। जी मतलब कि ये वास्तु तो ये पेज विश्वकर्मा नंबर में 200 पे है ना? 200, ये रत्नावली का है। ये अलग अलग शास्त्र हैं। वास्तु तो विश्वकर्मा यही में वाली है ना? ये वास्तु रत्नावली का 200 नंबर पेज है। हाँ ठीक है, जी ठीक है। चलिए अब ना एक वो पीपीटी बनाई थी अपने वास्तु के ऊपर, वो निकालो। अब आपको इतना बात समझ में आ गई कि ग्रिड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन जो वाटर एलिमेंट है चार। चार एक नहीं होती, तो इसलिए उसका कोई भी उन्होंने ग्रिड नहीं बताया। जो अपने देते हैं ना वहाँ पे देते हैं। अब मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यदि प्लॉट स्क्वायर होगा तो वहाँ पे देवताओं की स्थिति होगी, और प्लॉट रेक्टेंगल होगा तो देवताओं की स्थिति होगी, और कैसे जोन बनेंगे। अब मुझे बताइए कि प्लेनेट कितने होते हैं? 9। 9। 9 ये बोलने में ना 15 मिनट लगा दिया आपने।
सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली और इतना पता नहीं पड़ा कितने, और जितने भी 45 देवी देवता हैं ये किसी ना किसी प्लेनेट के अधीन आते हैं। मेरी बात को समझ में आ गई? जितने भी देवी देवता हैं ये क्या क्या आते हैं, किसी ना किसी देवी देवता प्लेनेट के अंडर में काम करते हैं, इनको एक कोई ना कोई अधीन बता दिया गया। तो अब लिख लीजिए कि कौन से ग्रह के नीचे कौन कौन से देवता आते हैं, लिख लीजिए चलिए एक बार, ये पीपीटी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। केतु, केतु देवता, केतु जो ग्रह है उसके अंदर भृंगराज, वरुण, दिति और आपवस आते हैं। मैंने क्या बोला कि केतु के अंदर कौन कौन से देवता आते हैं, भृंगराज, भृंगराज वरुण। वरुण, दिति और आपवस। आगे लिखिए वीनस, यदि शुक्र ग्रह, यदि आपकी शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है तो ये देवी देवता आपके एक्टिव हो जाएंगे। कौन कौन से शुक्र में कौन कौन से आते हैं, महेंद्र, अनिल, पुष्पदंत, सविता और भूधर। दोबारा से नोट कर लीजिए, शुक्र ग्रह के अंदर कौन कौन से देवी देवता आते हैं, महेंद्र, अनिल, पुष्पदंत, सविता और भूधर। अब मान लीजिए किसी की शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है, शुक्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो ये देवी देवता आपको प्रभावित करेंगे। अब बात करते हैं मून ग्रह की। मून ग्रह के आप में कौन कौन से देवी देवता आते हैं, शिखी, आकाश, असुर, भुजंग और रुद्र। शिखी, आकाश, असुर, भुजंग और रुद्र। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के जो है उसके पास में कौन कौन से देवी देवता आते हैं, लिखो सत्य है। सत्य देवी देव, सत्य एक देवता है लेकिन उसका काम क्या है, असत्य बोलना, झूठ बोलना। एक एक देवी देवता के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि वो काम क्या करता है, वो क्या उसके होने से ना होने से क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है। सूर्य, विधाता, विदत, सोम, अदिति और इंद्र, ये सब किसके पास आते हैं, सूर्य। कौन कौन से, कोई रिपीट करेगा, सूर्य के पास कौन कौन से देवी देवता आते हैं, सत्य, विधत, सोम, अदिति, इंद्र। रुद्र तो मैंने बोला ही नहीं है, सूर्य बोला है, करनी चाहिए। सत्य, विधत, सोम, सत्य, सूर्य, विदत, सोम, अदिति, इंद्र। इंद्र, ठीक है, परफेक्ट। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के पास में कौन कौन से देवी देवता आते हैं, मुख्य, राजस्मा, अप्पा, आर्यमा। मुख्य, राजस्मा, अप्पा और आर्यमा। अब बात करते हैं राहु ग्रह। राहु ग्रह के अंडर में कौन कौन से देवता आते हैं, पर्जन्य, यम, पितर, द्वारिक, पाप यक्षमा, नाग। पाप यक्षमा, नाग। नाग, दोबारा नोट कर लेता हूँ, पर्जन्य, यम, पितर, द्वारिका, पाप यक्षमा और द्वारिका। द्वारिक। द्वारिक। वारिस, अब बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर ग्रह के पास दो ही ग्रह देवी देवता आते हैं, ब्रह्मा और जयंत। ब्रह्मा और क्या गुरुजी? जयंत। जय। क्या जी पहले पढ़ा क्या आपने सब कुछ? गुरुजी ऊपर ऊपर का पढ़ा है, उन्होंने वास्तु में सिर्फ वास्तु पढ़ा, ये सब चीजें कहते थे कि एक उनकी लाइन थी कि ये सब बेकार है। मैं सिर्फ 2-3% जगह पे देवता यूज करता हूँ, नहीं तो उसी से काम चल जाता है। इसलिए हालांकि फीस उन्होंने लिया था, देवता का फीस लिया था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जो आप वास्तु कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा वास्तु है, उससे आपको 20 से 30%, 40% इंप्रूवमेंट मिलती है। यदि आपको 100% इंप्रूवमेंट लेनी है, नोट शाम को 10-15 लाख रुपए कमा के जाने हैं, तो ये वास्तु करना है, यही कमाना, यही ठीक है। 9,000 करोड़ हमें लोग को तो लेना है। चलिए अब करते हैं मरकरी। मरकरी में कौन कौन से देवी देवता आते हैं, लिखिए। मरकरी में विश्ववान, विश्ववान, सावित्र, वृष, मृग, सुग्रीव, शोषा और वृश्चिक। दोबारा मैं बोल देता हूँ, मरकरी बुध ग्रह के अंदर विश्वान, विश्ववान, सावित्र, वृष, मृग, सुग्रीव, शोषा और वृश्चिक। कई बार ना देवी देवताओं के 2-3 नाम भी होते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह में कौन कौन से देवता आते हैं, पूषा, गंधर्व, रोग, बल्लाट, जय, मित्र। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शनि ग्रह में कौन कौन से आते हैं, पूषा,
गंधर्व, रोग, बल्लाट, जय और मित्र। मान लीजिए किसी की शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो यह देवी देवता आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गई, कोई डाउट है? चलिए अब वापिस से अपने आते हैं, जो मैंने आपको एक बुक शेयर कर रखी है। बुक शेयर है, इसका पेज नंबर 61 खोल लीजिए। हाँ, अब देखिए आपको किताब दिख रही है, इसका पेज नंबर 60 और 61 आ जाइए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने यहाँ पे एक ही पेज में बताया गया कि 16 जोन के बारे में बताया गया कि एक हमने दिशा को विदिशा को कैसे भागा और दिशा विदिशा के मध्य में एक जोन और बना दिया। तो इन्होंने ये ग्रिड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है वास्तु विश्वकर्मा जी ने। आप इधर से पेज नंबर 60 में पढ़ना चालू कीजिए कि ग्रह के मध्य से ईशान कोण में क्या बनाना चाहिए? पूजा ग्रह। पूजा गृह। समझ में आ रही है? पूर्व दिशा में स्नानागार बनाना चाहिए, अग्नि कोण में पाक शास्त्र में रसोई ग्रह बनाइए, उत्तर दिशा में भंडार ग्रह, आग्नेय और पूर्व दिशा में मध्य दिशा में दधि मंथन ग्रह, मतलब कि सोचने का ग्रह, जहाँ पे बैठ के आप क्या करें? मंथन करें। या दधि मंथ मतलब कि रिड़कें, दही का मंथन करें। मतलब क्या होनी चाहिए? मिक्सी, दही का मंथन होना चाहिए। आग्नेय में और आग्नेय और दक्षिण के मध्य में एसएससी में घृत भंडार मतलब खाना खाने का भंडार, दक्षिण व नृत्य कोण के मध्य में पाक खाना मतलब ये टॉयलेट वगैरह, और नृत्य पश्चिम दिशा के मध्य में दक्षिण दक्षिण कोण, और पश्चिम और वायव्य खान में पाक खाना का मतलब यहाँ पे शराब का मतलब ही होता है। और शोक ग्रह को भवन भी होना चाहिए। ये शोक ग्रह को भवन, जब पुराने जमाने में स्त्रियां बहुत ज्यादा रोती थी तो कहाँ जाके उनको बोला जाता रोना है? कहाँ है आपको? WNW में, मतलब एक बारी में रो के आ जाओगी, बाद में बार वेस्ट बार। नॉर्थ वेस्ट। शोक ग्रह दुख दुख व्यतीत करने का, मान लो किसी राजा कहता था रानी को रोना आ रहा है, मुझे अब दिक्कत आ रही है, मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, तो कहते थे तो शोक ग्रह में जाके बैठ जाओ, एक बारी में जो रोना है वहां पे बैठ कर रो लेना, बाद में बार बार रोना नहीं आएगा। ठीक है, वायव्य उत्तर कोण मनोरंजन कार्य, उत्तर व ईशान कोण के बीच में औषधि ग्रह, और पश्चिम में भोजनालय ग्रह, दक्षिण में शयन ग्रह, ईशान में पूर्व में सर्व वस्तु भंडार, और नृत्य में शास्त्रा ग्रह, और वायु को कोष में धान्य गार बनाइए। अब एक होता है धन और एक होता है धान्य। धन मैंने पैसा और धान्य मैंने अनाज। समझ में आ रही? तो इन्होंने बताया, अब वो आप ये देखेंगे पेज नंबर 61 में देखेंगे कि इन्होंने एक ग्रिड बना के दिखाया है। सबको ग्रिड दिख रहा है? यस सर। जी गुरु जी। हाँ इसमें सर। देखिएगा, आप देखेंगे पूजा ग्रह ईशान कोण इन्होंने बिल्कुल छोटा सा बनाया है। इसमें कितने देवी देवता दिए हैं? 2। इसमें कितने देवी देवता दिए हैं? 2। कौन कौन से देवी देवता दिए हैं? ईशान में शिखी और दिति। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है यहाँ पे ईएनई, ईएनई जोन, जहाँ पे सर्व वस्तु भंडार या जो मनोरंजन जो यहाँ पे बोला है, इसको कितने देवी देवता दिए गए? 4। पर्जन्य, जयंत, आप और जयंत। अब बात करते हैं पूर्व की। पूर्व में कितने पद दिए गए हैं? पूर्व में पूर्व दिशा को 7 पद दिए गए, 4 तो ये वाले और 3 ये वाले। अब ये जो ये वाला है, ये वाला पद ये नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, लेकिन ये पूर्व दिशा में ही माना गया है और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी माना गया है। तो मैं जब आपको ग्रिड करना सिखाऊंगा तब आपको दिखाएंगे, जब ये पूर्व का हिस्सा है इसको कितने में माना गया है? इसको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का। अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब उसका उसमें ईस्ट तो आ गया कि नहीं आ गया? तो पूर्व दिशा को 7 पद दिए गए हैं, नॉर्थ को आगे 3 पद दिए गए हैं, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ये भी आपको मैं आगे ग्रिड करना सिखाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण को कितने पद दिए गए हैं? 2 और 1 पद यहाँ पर दिया गया है। एसएससी को 4 पद दिए गए हैं, दक्षिण को भी 4 ये वाले और 3 अंदर के दिए गए। ठीक है, ऐसे ही एसएसडब्ल्यू को 4 पद दिए गए हैं, और साउथ वेस्ट को 2 ही पद अंदर पार से 1 पद अंदर दिया गया है। विद्या अभ्यास अभ्यास ग्रह जिसे वेस्ट साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको 4 पद दिए गए। और ये भोजन, ये जो भोजन ग्रह है, यहाँ पे बैठ के खाना खाएं, जहाँ पर बैठ के जो भी सोचें वो आपकी फेवर में हो, तो ये पश्चिम ग्रह है, इसको 4
और 3 पद ये दिए गए हैं, ये रोप भवन डब्ल्यू एन डब्ल्यू, इसको 2 और 2 4 पद दिए गए हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। और नॉर्थ वेस्ट है, इसको 2 ही पद दिए गए हैं, 2 ये और 1 ये वाला। और ये एन एन डब्ल्यू जो सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, इसको 4 पद दिए गए हैं, और उत्तर 4 यहाँ पे दिए गए हैं, 3 अंतर दिए गए हैं, अभी आपको मैं समझाता हूँ। और 9 पद किसको दिए गए हैं, ब्रह्मा को। तो ये ग्रिड आपको वास्तु विश्वकर्मा में साफ तौर पे दिखाया गया है। क्या ऐसा ग्रिड हम मार्केट में करते हैं? नहीं सर। यह ग्रिड यहाँ पे साफ तौर पे दिखाया गया है कि ग्रिड कैसे बनता है और देवी देवताओं की स्थिति कैसे होती है। वो पीपीटी दिखाइए। गुरुजी इसमें रसोई घर का नहीं बताया? साउथ ईस्ट पाकशाला। अक्षर। ओके। गुरुजी स्क्वायर तो उस जमाने में गुरुजी 16 दिशाओं से तब भी काम चलता था, तभी वास्तु 16 दिशा में होता था। हम्म। जैसे ये डायरेक्शन 16 दी गई है इसमें, तो उस मतलब वो लोग कैसे करते थे जो विश्वकर्मा प्रकाशन में है, वो लोग कैसे करते थे गुरुजी? अब तो आज ये है कि अरे आप बांट बाबा जी, लीजिए। आप एक बात बताइए, आज की जो साइंस है और पहले की साइंस अच्छी थी कि आज की साइंस अच्छी है? पहले की अच्छी थी। पहले तो इतना कुछ था, इतना तो आज भी नहीं है। कंपास पहले इतने अच्छे अच्छे कंपास थे, इतने अच्छे कंपास तो आज भी नहीं है। हम्म। समझ आ रही है पहले के कैसे करते थी? बस सब तो इसमें लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है अभी पढ़ते हैं। अब देखिए, देखते रहिए आप। ओके गुरुजी। देखिए, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? स्पेस, वाटर, एयर, फायर और अर्थ एलिमेंट। ठीक है। तो जो एक स्पेस एलिमेंट का स्पेस ग्रिड होगा, एयर का एयर होगा, फायर का फायर होगा, और स्क्वायर का अर्थ होगा, और वाटर की कोई भी शेप नहीं होगी। अब हमें वास्तु में करते समय हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? वास्तु देवता और इसके पद, 16 जोन, 9 प्लैनेट्स एंड इट्स जोन, 32 एंट्री, 5 एलिमेंट इट्स उसके एट्रीब्यूट्स, कलर एंड शेप, मरम पॉइंट, ब्रह्म नाड़ी, वास्तु रजिस्ट्री, और आर्टिफैक्ट प्लेसमेंट। कौन से जोन में कौन सा प्लेसमेंट लगेगा, यह सब कुछ हम आपको इसके अंदर आगे पढ़ाएंगे। और गुना, सात्विक, तामसिक और रासिक रासिक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वास्तु, नंबर वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और विश्वकर्मा वास्तु। चलिए अब बात करते हैं आगे की। ये आपको मैं न्यूमरोलॉजी वास्तु ये पढ़ने बाद में पढ़ेंगे, आज विश्वकर्मा वास्तु पढ़ रहे हैं। ये डेट ऑफ बर्थ से वास्तु कैसे देखते हैं, ये मैंने आपको मोटा मोटा एक बार दिखा दिया है, इसके बारे में भी अपने आके डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि जैसे सूर्य की महादशा चल रही है तो उसमें कौन कौन से देवी देवता आ रहे हैं, ये आपको तो अभी दिखा दिया मैंने, लिखवा दिया। जैसे 9 प्लेनेट का अलग अलग देवी देवता सबके आते हैं। अब ऐसे ही बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी की ईस्ट दिशा एक्टिवेट हो गई, कौन सी दिशा चल पड़ा है? पूर्व दिशा। तो उसका कौन सा जोन एक्टिवेट हो जाएगा? मान लीजिए किसी का सॉरी सूर्य की महादशा चल पड़ी है, तो उसकी ईस्ट दिशा एक्टिव, तो उसका जोन भी कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा? ईस्ट जोन। ईस्ट का। ईस्ट जोन का ईस्ट जोन। मतलब कि ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और ईएनई, और उसके देवता सूर्य और महेंद्र तो एक्टिवेट पक्का ही हो जाएंगे। ये एंट्री के देवता है। इसी प्रकार से नॉर्थ, मान लो बुध की दशा चल पड़ी तो कौन सा जोन एक्टिवेट हो जाएगा? नॉर्थ वाला, जो आपको मैंने पहले ये लिखा चुका हूँ। और देवी देवता अभी मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है। ये राशियां कौन सी राशि से कौन सा ग्रह देखा है, ये भी आपको मैंने लिखवा दिया। और कौन सी घर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह नीच का होता है, ये भी मैंने आपको लिखा दिया। अब मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ग्रिड कैसे बनेगा, कौन से देवता को कितने कितने पद दिए गए हैं, ये आपको मैंने शॉर्ट में दे दिया। शिखी को 1, पर्जन्य को 1, जयंत को 2, पर्जन्य महेंद्र को 2, सूर्य को 2, सत्य को 2, वृष को 2, आकाश को 1, अनिल पूषा को 1, बुधर को 3, इंद्रा को 1, राजस्मा को 1, आप को 1, सविता को 1, ब्रह्मा को 9। इनका जोड़ करेंगे तो कितने देवी देवता हो गए? 45। अब इनकी स्थिति कैसे है, अब ये चेक कीजिए। ये जो ग्रिड है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि मैंने इसको देखिए कि शिखी देवता को कौन सा कितने देवी देवता दिए गए हैं? 1 पद दिया गया है। एक मिनट। और पर्जन्य को भी 1, जयंत को 2, महेंद्र को 2, सूर्य को 2, सत्य को 2, वृष को 2, अनिल को 1, आकाश को 1, सवित को 1, पूषा को 1, वितथ को 2, वृश्चिक 2, यम को 2, गंधर्व को 2, भृंगराज को 2, ऐसे पितृ को 1। ऐसे करके मैंने पूरे के पूरे देवी देवताओं को स्थापित कर दिया। यही देवी देवता आपको पेज नंबर
23 में भी 24 में भी दिख रहे हैं। पेज नंबर 24 वापस खोल के देख लीजिए, सेम ऐसे ही है कि कुछ हो रहा है। इंद्रजीत जी थोड़ा सा नया है, देखिए जी सर, जी जी नया सर। है ना, कुछ थोड़ा सा नया सीखने को मिला होगा जी। आप देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देखेंगे मेरा कर्सर देखिए, ईस्ट में आर्यमा का मैंने एक ही लिख दिया आर्यमा। तो आप देखेंगे तो आर्यमा यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है। पेज नंबर 24 खोलिए, जी गुरु आर्य जी, आर्यमा 3 बार लिखा हुआ है। 3 बारी लिखा। तो मैंने वहाँ पे तीनों पदों को इकट्ठा करके क्या लिख दिया, आर्यमा लिख दिया। तो यहाँ पे महेंद्र महेंद्र 2 बार लिखा हो, तो मैंने महेंद्र को एक करके एक पद में, मतलब 2 पदों में इकट्ठा लिख दिया, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। नहीं होगी। समझ में आ गई बात को। तो वैसे ही देवता जी जी देवता को प्लेस किया गया है जैसा वास्तु विश्वकर्मा में बताया गया है। अब इनके कौन कौन से देवी देवता को कौन कौन सा जोन दिया गया है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि कंपैरिजन, कि आप कंपैरिजन कीजिए कि एक्चुअल में देवी देवता ऐसे स्थापित होंगे, लेकिन जब अपने चक्रा से करते हैं तो वो देवी देवता ऐसे स्थापित कर देते हैं। बताइए क्या नाम है आपका, जिन्होंने वास्तु किया हुआ है। शक्ति चक्रा देखा ना आपने कार्तिक जी, तो उसमें देवी देवता जी कैसे अच्छा स्थापित जी। होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे मैंने हाँ दिखाया। हाँ अच्छा जी। ये इसमें दिखाया आपने वैसे ही होता है उसमें तो सिक्की को एक पग और यहाँ पर तो वो पूरा का पूरा वैसे ही दे दिया बड़ा का। वैसे ठीक है। तो आप देखेंगे कि जितना भी अपने जो ग्रिड से शक्ति चक्र से करते हैं, तो उसमें देखेंगे उसमें ब्रह्मा जी को तो खाएंगे, जबकि ब्रह्मा जी के पास कितने पद हैं, 9 पद। 9 पद। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रह्मा पूरा सेंटर कितना बड़ा है, जबकि आप कोई भी गूगल से शक्ति चक्र उठा के देख लीजिएगा, उसमें कहीं भी ब्रह्मा जी को कुछ दिया ही नहीं है। रितु जी समझ में आ रहा है, अभिषेक जी जी, सर। जी गुरु कर्नाटक जी, जी गुरु जी, समझ में आ रही है। जी गुरु जी समझ में। मैक्सिमम लोग, मैं जिनके घर पे वास्तु करने जाता हूँ ना, वो पहले ही मुझे ग्रिड देते थे, सर हमने ग्रिड कर रखा है, आप तो बस वास्तु कर दीजिए। अरे भैया ये देखिए, ये नई साइंस है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। तो क्या है, आप देखेंगे वहां पे क्या देवी देवताओं को कैसे दे दिया, उन्होंने पूरा का पूरा यूं बांट दिया और अंदर नीचे यूं लिख दिया, और फिर ये ब्रह्मा जी के 4 मुख लिख दिए, फिर ब्रह्मा लिख दिए। जबकि ऐसे करके देवी देवताओं की स्थापना नहीं होती है। ऐसे देवी देवताओं की स्थापित तभी होंगे जब आपका ग्रिड क्या होगा, गोल्ड। जब क्या होगा, प्लॉट आपका गोल्ड। यदि तो आपका चक्रा प्लॉट में तो ये सारा एंगुलर डायरेक्शन में हो गया और बिल्कुल ही सीधा सीधा चला गया। इधर से चला गया, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब आगे देखिए, तो अब गो और मजे की बात सुनिए, अभी सुनते रहिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, रिपीट करेंगे अगली क्लास में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मैंने पेज नंबर 24 में लिखा कि जैसे ही प्लाट आपका घूम गया तो देवी देवता बाहर आ गए और वो आपके लिए अमंगलकारी मानेंगे। इसको कैसे समझेंगे, अब हमने यहाँ पे इसको जोन में बांट दिया, समझिए। अब ये कौन से प्लॉट का ग्रिड है, स्क्वायर, यानी कि अर्थ एलिमेंट। तो अब हमने इसको 16 भागों में बांट दिया। आप देखिए E8 और N1 कौन से जोन आ गए, नॉर्थ ईस्ट। आप पेज नंबर 61 को साथ में लेकर चलिएगा। मैंने आपको क्या कहा था, जब मैं वास्तु पढ़ाऊंगा तो वास्तु विश्वकर्मा को साथ में लेकर पढ़ाऊंगा, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बस मैं पढ़ा रहा हूँ तो ओके। तो वास्तु विश्वकर्मा के 61 पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पूजा ग्रह है वो बिल्कुल छोटा सा बनाया गया है। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनी को 2 पद दिए गए हैं, फिर एनी के बाद एक पद यहाँ पे बीच में भी दिया गया है, दिख रहा है। ई एन ई को जी 4 पद, और गुरु। ईस्ट को 4 ये और 3 ये, 3 आर्यमा के, 2 सूर्य और मेंद्रा के, इंद्र और सूर्य के, ठीक है जी। इसी प्रकार से ई एस सी को 4 पद, साउथ ईस्ट को 2, एस एस सी को 4, साउथ को 4 और 3 7, एस एस डब्ल्यू को 4, साउथ वेस्ट को 2 और एक 3, वेस्ट साउथ वेस्ट को 4, वेस्ट को 4 और 3 7, डब्ल्यू एन डब्ल्यू को 4 पद, नॉर्थ वेस्ट को 2 और एक 3, एन एन डब्ल्यू को 4, नॉर्थ को 4, एन एन ई को 4, और ई एन ई ये, और एन ई को 2 और एक 3, और नॉर्थ को 7 पद, और सेंटर को कितने पद दिए गए हैं, 9। सबको ये जोन समझ में आ गए, ये बताओ, दोबारा बताऊं। वापस हाँ जी बताइए एक बार। सर। एक बार वापस बता। अभी एक बार दोबारा से बाद में बताऊंगा। अब इसको एक बार अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम एक ग्रिड लगाते हैं
तो यहाँ पे क्या कर दिया, 16 के 16 जोन को बराबर भागों में बांट दिया। गीता जी हाँ सर। ऐसी करती ना आप? ऊपर, सर ऊपर से जा रहा है ये तो। क्योंकि अभी तक यही चीजें करते थे, हो जाता था। तो अब जब आपका करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि आपने 2 और 4 भागों में बांटा, इनका एक्यूरेट एक ही दूरी में चला गया। हर एक ESC साउथ ईस्ट एक लाइन में चला गया है, और हाँ। आपके कहीं ज्यादा कहीं कम। देखिए आपको ये ध्यान रखिएगा कि जैसे अभी तक आप वास्तु जो मार्केट में पढ़ रहे हैं, जैसे आपने साउथ ईस्ट यहाँ से कंपेयर करना चालू किया तो ये सेंटर तक आप साउथ ईस्ट लेके चले, हम्म। ऐसे ही करते हैं ना इंद्रजीत जी। हाँ। यस सर। जबकि वो ऐसा नहीं है, वह विश्वकर्मा जी कहते हैं कि ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, उसके बाद बाकी पार्ट मेरा सेंटर है। वो कहते हैं कि ये साउथ ईस्ट है, ये SSC है, ये साउथ है। आप ये देखेंगे कि ये तब ये लागू होगा जब आपका प्लॉट क्या होगा, गोल होगा। गोल होगा। और गोल प्लाट तो लेने के हिसाब से बहुत कम मिलते हैं। मिलते ही नहीं, बहुत कम होते हैं। जैसे आपको चौकोर और वो। वेदांग जी को ना CP में भेजेंगे। सर लेकिन 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के भी प्लॉट नहीं मिलते बहुत आसानी से। अरे अभी चलते हैं दोस्त आगे, अभी अभी उतना ही सीखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस। यस, अभी सीखते, अभी इतना कुछ है कि अभी शुरुआत क्या, अभी वास्तु शुरुआत की है, सब सीखते रहिए अभी, ठीक है। 16 जोन समझ में आ गई। इसको मैंने कंपेयर किससे करा दिया, ग्रिड से, कि ये ऐसा ग्रिड नहीं होता है, ग्रिड कैसा होता है, ऐसे होता है। कोई डाउट नहीं। अभी आप जैसे ही देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी एंट्री अच्छी है, E34, H34, W45, N34। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ E5 की एंट्री भी अच्छी होती है, W5 की एंट्री भी अच्छी होती है, S5 अच्छी नहीं होती। आप लिख लीजिए E5 भी एंट्री अच्छी है, और W5 भी, और W3 की एंट्री भी अच्छी है। अब मैंने ये 16 जोन को थोड़ा सा और इसमें आगे सब देखेंगे कि मैंने इसको और बड़ा कर दिया कि ईस्ट, ये वाला ईस्ट है। अरे भैया बीच में से लाइन ही कौन मार रहा है भाई, ये सामाजिक तत्व कौन आ गए? गुप्ता जी। शांति के लिए बैकग्राउंड ये कैसा रहेगा? हाँ जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आपको कुछ एक ऐसा चीज बढ़ाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वास्तु से कैसे पैसा कमाना है आप अब देखते रह जाएंगे। मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप तुरंत अपनी चीजों को ठीक करना चालू कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ। अभी ये देखिए कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ा। चलिए, अब देखिए कि हमारे 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों के हिसाब से 9 जोन में इसको ग्रिड को बांटा गया है। यदि मान लीजिए कि पूर्व जोन है तो ये जोन, साउथ ईस्ट है तो ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट है, तो ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, तो ये नॉर्थ है, तो ये 9 ग्रह हैं, उनके 9 जोन में बांट दीजिए, तो एक ग्रिड ये भी लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे एलिमेंट के बारे में। यदि हमारे जो 5 एलिमेंट होते हैं, उनके जो 5 कलर होते हैं, उनकी जो 5 शेप होती हैं, उनके हिसाब से फिर जोन को बांट दिया गया है। लिखिए, एयर एलिमेंट का कलर कौन सा होता है, हरा। फायर एलिमेंट का रेड। अर्थ एलिमेंट का येलो। स्पेस एलिमेंट का वाइट। और वाटर एलिमेंट का स्काई ब्लू। जो 2, 5, 8 का है का पूरा क्या होगा, अर्थ एलिमेंट है। तो उनके कलर भी हमने यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग बांट दिए हैं। अब जो जो कलर हैं उनके हिसाब से शेप्स हैं। जैसे आपने मेरी रील भी देखी होगी, मान लीजिए कि आपका ड्राइंग रूम वेस्ट में आ रहा है, तो डाइनिंग कैसा होगा, वाइट। व्हाइट कलर। डाइनिंग की शेप क्या थी? सर्कल में होगा सर। एक मिनट इंद्र जी से पूछ स्पेस स्पेस राउंड सर्कल राउंड सर्कल। राउंड सर्कल। राउंड सर्कल। यदि आपका किचन, यदि आपका ड्राइंग रूम, आपका डाइनिंग रूम आपका वेस्ट में आ रहा है, तो आपको टेबल कैसा लगाना चाहिए, राउंड लगाना चाहिए। और आप कैसा लगा सकते हैं, आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी फादर एलिमेंट होगा। लेकिन आप यदि वेस्ट में बैठ रहे हैं,
और आप रेक्टेंगल लगा रहे हैं, आयताकार लगा रहे हैं, तो ये वास्तु दोष हो गया। समझ में आ रही है? उसी प्रकार से आपको पर्दे लगाने हैं तो वैसे ही लगाने हैं, कलर करना है तो वैसा ही करना है। यदि आपका किचन डाइनिंग हॉल, यदि आपको ऊपर झूमर लगाना है और वेस्ट में लगेगा तो कौन सा लगेगा रितु जी? राउंड सर। राउंड। ये इतना टाइम लगा रहा समझने में, एक याद स्पेस राउंड। याद हो जाना चाहिए अब तक तो मार्केट में झूमर देखते हो ना, झूमर 5 शेप के आते हैं कि नहीं आते? स्क्वायर भी मिलते हैं झूमर, राउंड भी मिलते हैं, स्क्वायर भी मिलते हैं, ट्रायंगुलर भी मिलते हैं, वेव शेप के भी मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते? क्या आज तक आपको हाँ विजय जी सर। कुमार जी किसी ने सर बताया कि हर जोन का अलग अलग झूमर होता है? झूमर मिलते हैं? कभी झूमर की दुकान पे गए हो? हाँ एक सर सर। फिरोजाबाद गया हूँ, झूमर वहाँ स्क्वायर भी मिलते हैं होते हैं, सर। झूमर रेक्टेंगल भी होते हैं, हर शेप के झूमर सभी होते शेप के होते हैं सर। हैं। झूमर वेवी शेप के भी होते हैं। वे भी होते हैं सर। होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन आज तक जी आपको सर। ये बताया हुआ कि यहाँ पे आपका डाइनिंग हॉल यहाँ पे है तो यहाँ पे झूमर। समझ नहीं। अरे बीच में से कौन बोल रहा है यार ये? तो अब ये समझिए, इंटीरियर वास्तु भी हम यहाँ पे आपको मैं समझ, पर्दे लगाने हैं तो कौन से कलर के लगाने हैं, शेप कौन सी होनी चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपका साउथ की दिशा में कमरा आ रहा है, किचन आ रही है, तो वहाँ पे यदि पर्दा होगा और पर्दे के ऊपर कोई डिजाइन होगा तो कैसी शेप होगी? ट्रायंगुलर होगी या फिर रेक्टेंगल। ठीक है, समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अब बात करते हैं अपने कंपैरिजन। अब ये अपना का आपका हो गया 9 के, ये 5 के 5 एलिमेंट हो गए, और ये 5 के 5 एलिमेंट चक्रा में कैसे दिखाए गए हैं, ये ऐसे दिखाए गए हैं। मैं बार बार ज़्यादा बात नहीं करूंगा चक्रा के बारे में, अब अपने सिर्फ अपनी ही बात करें। अब आते हैं मरम पॉइंट। मरम पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे जब लोग वास्तु करते थे ना तो ग्राफ लेके बैठते थे। इसने देखा है पुराने टाइम में वास्तु करता हो किसी को? नहीं सर। हाँ सर सुना वो था एक ग्राफ, वो ग्राफ चार्ट आता है ग्रीन कलर का, बॉक्सेस के हाँ, हिसाब से बनाते थे, परफेक्ट। सुना था सर। वह ग्राफ चार्ट लेके बैठते थे। वो क्या वो करते थे? बार चार्ट। बिल्डिंग को 81 पदों में डिवाइड करते थे। उस बार चार्ट में देखो छोटे छोटे खाने बने होते थे। आप आपको वही लेकर जाएंगे, वही एक्चुअल वास्तु था। और जो आप हम पढ़ रहे हैं लाखों रुपए देके, वो वास्तु तो है ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ की बातें हो रही हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो एक्चुअल में आप ग्राफ पढ़ते थे ना, आपने देखा होगा हम लोग ग्राफ बार चार्ट बनाते थे। यस बनाते सर। क्यों बनाते थे ग्राफ? जब हम छोटे थे भाई इंद्रजीत जी, आप तो मेरे बराबर के ही हो। 10th यस क्लास सर। में बने टेंथ आते क्लास थे में सर। यस बनते सर, थे। यस सर, यस हाथ सर, से करते हाथ थे। से हाथ से ग्राफ बनाते कि नहीं बनाते थे अपन? यस सर, हाँ यस सर, सर, क्लास करते में थे। तो होता था। होता था नहीं होता था? तो आज वही ग्राफ आपको सिखाएंगे। वही वास्तु का ग्राफ है, वही वास्तु का बार चार्ट है। तो इन्होंने बताया था कि मरम पॉइंट, कि ये आपको इसको ना प्रैक्टिकल जब अपने करेंगे तब वापस दिखाएंगे कि ये जो लाइन है, ये इधर से एक लाइन चलेगी, इधर से एक लाइन चलेगी, 9 लाइनें चली जाएंगी। जब आपस में मिलेंगी तो वह पॉइंट जो होंगे वह मरम पॉइंट होंगे। जो ये लाइनें हैं ये मरम मरम लाइंस हैं। तो मतलब मरम का मतलब क्या हो गया? संवेदनशील। जैसे हमारी आंखें संवेदनशील है कि नहीं है? अब यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? हमारे होंठ संवेदनशील है कि नहीं है? हमारा गला संवेदनशील है कि नहीं है? हमारी नाभि संवेदनशील है कि नहीं है? हमारे जेनेटिकल पार्ट संवेदनशील है कि नहीं है? हमारी नर्व्स संवेदनशील है कि नहीं है? तो उसी प्रकार से इन्होंने वास्तु पुरुष के मरम लाइन और मरम पॉइंट निकाले कि यहाँ पे कुछ पिलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सर इसलिए पुराने जमाने में आंगन रखते थे सेंटर में। आंगन रखते थे सेंटर में मैडम। और आप ही देखिए कि अभी जो आपका ये मैं नाम लूंगा, एक उसकी रील देखी थी मैंने, जो एक आज का यंगेस्ट और इंडिया का सबसे, मैं अपने आप को बोलता है कि मैं महंगा हूँ और मेरे पास 3.5 करोड़ की गाड़ी है, उसकी एक मैंने वीडियो देखी। वो कहता था कि जिसका घर सेंटर में से खुला है उससे बड़ा कोई वास्तु दोष ही नहीं है। जी, देखी थी सर मैंने वो भी वो। कहते कवर कर दो। आप बोलोगे तो मैं रील आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं नहीं हम्म। सर गुरु जी, सुनिए, गुरु जी ये तो ये वही रील भाई बोलते ये को थे। क्या कवर आदमी कर है दो। यार? इंडिया का सबसे महंगा आप वास्तु एक्सपर्ट और आप ये कह रहे हो कि जिसका घर का आंगन खुला है वह सबसे बड़ा वास्तु दोष है? बताओ यार। ब्रह्म सर ये स्थान तो कॉमन इंसान पहले कॉमन जमाने स्थान से कहते हैं। आंगन खुला रखता आ रहा है। हाँ, और वो लड़का बोल रहा है जो इंडिया का सबसे बड़ा आज की डेट में कहता है कि मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, कहता है भैया यदि घर का सेंटर खुला है
तो आपको तुरंत बंद करना चाहिए। आपके घर में जो आज भी पैसे की बर्बादी हो रही है उसका कारण ही है। मैंने कहा, ठीक है जी। इतना पुलकित की थ्योरी नहीं है ये, खुशदीप बंसल जी की थ्योरी है। चलिए, आप अपने किसी का नाम नहीं लेंगे, सब लोग बहुत महान हैं, अपने अपनी बात करेंगे। जो मैंने एक ही बात बोली कि मैं किससे पढ़ा रहा हूँ आपको, विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से। आप मेरी बात को मत मानिए, मेरे को मत मानिए, आप किसको फॉलो, नहीं विश्वकर्मा जी को। गुरुजी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें ना। आपने जो बात बताई है कि हमारा ना एक पहला घर था पुश्तैनी घर, वो ना उसका आंगन खुला था सेंटर में से। आप मानोगे नहीं कि इतनी प्रॉपर्टियां बनाई ना उसमें से, मतलब कभी सोचते नहीं थे कि, कहने की बात नहीं, इतनी इतनी प्रॉपर्टियां बनाई। और जिस टाइम वो घर बेचा और दूसरे घर में शिफ्ट हुए, उसका भी आंगन खुला था। तो बीच में चाचा जी कहते हैं हमने ऊपर शिफ्ट होना है, तो वो आंगन बंद करा के ऊपर वाला फ्लोर बनवाया। उसके बाद जो था वो बिकना स्टार्ट हो गया, धीरे 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 डाउन जाना शुरू हो गया। तो सेंटर हमेशा खुला होना चाहिए। ठीक है। अब आपको उसके कारण क्या रहेंगे, उसके कारण और भी बहुत होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। ये समझ में आ गई बात आपको? जी सर। जी। जी सर। ठीक है। अब बात करेंगे। अब मैंने आपको बोला था ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी कैसे स्थापित की जाती है, ये आपको प्रैक्टिकल जब मैं बताऊंगा तब। ब्रह्म नाड़ी का मतलब है कि जब बच्चे का जन्म होता है, माँ के पेट में बच्चा होता है, तो बच्चे को जो भोजन पहुंचता है, या किसके माध्यम से पहुंचता है? नाड़ी से। नाभि के माध्यम से। उसका आपने ध्यान होगा, जैसे ही बच्चा मदर के पेट से बाहर आता है, तो आप देखेंगे एक नाड़ुआ काटा जाता है। जी। जी तो सर। इसका मतलब बच्चे को जो भोजन मिल रहा है, बच्चे को जो खाना मिल रहा है, तो किसके माध्यम से मिल रहा है? एक नाड़ी के माध्यम से मिल रहा है, एक नाल के माध्यम से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम घर को, प्लॉट को बनाएंगे, प्लॉट को, प्लॉट एक अलग चीज है और ऊपर जो भवन बन रहा है वो अलग है। वो प्लॉट क्या है? भूमि है, और ऊपर क्या बन रहा है? भवन बन रहा है। तो जब भूमि और भवन का आपस में संबंध स्थापित करेंगे, तो पहले हमें क्या चाहिए होगा? नाड़ी स्थापित करनी पड़ेगी, ताकि वो सेंटर से ऊर्जा हमेशा आती रहे और ऊपर वाले को ऊर्जा देता रहे। उसे क्या बोला जाता है? ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी कैसे स्थापित की जाती है वह भी आपको बताएंगे। या सिर्फ ब्रह्म नाड़ी वहीं स्थापित होगी जो नए भूखंड बनेंगे, और यदि पुराने भूखंड में नए ब्रह्म नाड़ी स्थापित करनी पड़ेगी तो हमें उतना बड़ा खड्डा करके वापस उसे भरना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो उसको वर्चुअली कैसे स्थापित की जाएगी वह भी आपको बताएंगे। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये ब्रह्म नाड़ी के बारे में बात होगी। अभी ऐसे ही रेक्टेंगल के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सब समझ में आ गई। जैसे स्क्वायर होगा वैसे ही रेक्टेंगल होगा। अब इसमें समझने की बात क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये है। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप। इंद्रजीत जी देखिए इसको, ये इंडिया में पहले हाँ कहीं नहीं सर। देखा होगा आपने। ट्रायंगुलर शेप का यदि कोई भूखंड होगा, तो देवी देवताओं की स्थिति ऐसे बनेगी। गीता जी, कार्तिक जी, हाँ सर। खोल के देखिए आंखें। हाँ गुरु जी देख रहे हैं। नमस्कार जी। इससे वास्तु करेंगे तो मजा आएगा। तो सब, अभी तो वैसे ही काम बन जाता है। अभी देखिएगा, अभी देखिए, अभी आप मेरी बात समझिए। पहली बात तो ये कि हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं जो वास्तु को लेकर आए। लेकिन मैं भी सीखा तो उनका मेरे को धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा ना, खुशदीप नहीं बंसल जी नहीं, का, सही बात जिन्होंने है। कम से कम वास्तु तो लॉन्च किया। ये हम्म। उनको ही नहीं पता था सर आप कि इस पे ये तो खुशदीप जी को ही खुद को ही नहीं पता था कि ये वास्तु इतना रंग रूप ले जाएगा। हम्म। मतलब उनका वास्तु कितना काम किया। यदि 20-25%, 30% ही वास्तु इतना काम करता है, यदि हम उसको 70-80% ले जाएंगे तो कितना काम करेगा? गजब गुरु जी, बहुत अच्छा। मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये तो है कि वो चीजें तो काम कर रही है ना, तभी तो खुशदीप बंसल देखो आज की डेट में उसके पास अब खुद का चार्टर प्लान है। आज बन के हम्म। के पास, खुद के पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं चीजें तो काम कर रही है ना। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना। मेरी बात को सही है, जी गलत है? बिल्कुल सर। गुरुजी। बिल्कुल सही गुरु जी। सही है सर। चीजें तो काम कर रही है ना। हाँ जी सर। अब वो और कैसे काम करे, और चीजें कैसे काम करे, और अपने डीप में जाएं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। यदि प्लाट को ट्रायंगुलर है तो उसका ग्रिड कैसे बनेगा। ठीक है। तो देखिए आप किस तरीके से, ये ब्रह्मा जी को देखिए आप किस तरीके से पद दिए गए हैं, और किस तरीके से बाकी देवी देवताओं को पद दिए गए हैं। ठीक है। तो अब ये मेरे कहने का मतलब है
कि हम लोग क्या करते हैं, प्लाट चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ट्रायंगुलर हो, सबके सामने क्या लगा दिया, चलो चक्कर गोला लगा दिया। अब बताओ यहाँ पे गोला कैसे काम करेगा? नहीं काम करेगा। नहीं नहीं करेगा ये। नहीं करेगा। तो समझिए, माया जी परेशान मत हो, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए कि देवता की प्लेसमेंट वास्तु जो रत्नावली है 200 में, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार से ये एक एक्चुअल में वास्तु रत्नावली में उन्होंने देवी देवताओं की प्लेसमेंट दिखाई, ठीक है। चलिए, तो ये 32 एंट्री, ऐसे एंट्री देखेंगे, ये कंपैरिजन मैंने किया है, 16 जोन, ये 32 एंट्री, 5 एलिमेंट, 5। अब मैं जो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो समझिए, मेन चीज समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तु है क्या। अब मान लीजिए कि कोई प्लॉट स्क्वायर है और कोई प्लॉट रेक्टेंगल है। मान लीजिए कि स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 50x50, और रेक्टेंगल का मतलब हो गया 50x60। जैसे ही उसकी शेप में, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस आ गया, तो प्लॉट क्या हो गया, आयताकार हो गया। निखिल जी ऐसे ही होता है। जी सर। हाँ अब जी यदि सर। को प्लॉट आयताकार होगा तो आयताकार कितना भी हो सकता है, जो थोड़ी कि 50x60 का ही हो, 50x100 का भी हो सकता है, 50x75 का भी हो सकता है, 50x150 का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी हो सर। सकता जी है। मैंने इसकी अलग अलग शेप दिखा दी। अब मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश की। अब शक्ति चक्र यहाँ पे क्या करता है कि जैसे ही आप ग्रिड को यहाँ पे लगा दोगे तो यहाँ पे तो साउथ ईस्ट कोने में दिखा देगा, और जैसे जैसे प्लॉट बड़ा होता जाएगा तो साउथ ईस्ट कहाँ होता जाएगा, बीच में आता जाएगा। टिल्ट हो जाएगा बीच में। समझ आ रही है गीता जी? हाँ सर। जैसे जैसे प्लॉट लंबाई चौड़ाई में फर्क होता रहेगा, वो चक्रा काम हम्म। करना बंद कर देगा। यदि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई ज्यादा फर्क नहीं है तो वहाँ पे जो वास्तु चक्र ग्रिड है वो बहुत काफी हद तक काम कर जाता है। आप लोग बोलते हैं ना कि यार कुछ में तो रिजल्ट आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा, तो जो कुछ आ रहे हैं तो आप चेक करना, उनकी लंबाई चौड़ाई में ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसी का एक बनारस का गुरुजी काम था, एक 10 रुकिए बाई रुकिए 100 का प्लॉट। रुकिए रुकिए, अभी देखो, आप अभी अपने बनारस की और अभी बातें नहीं करेंगे, ये अपने राम से करेंगे जब अपने बातें करेंगे। अभी सुनिए, ठीक है, सुनिए, समझ में आ रही है? मान लो किसी का प्लॉट गली जैसा है, 10x50 का है, होती है ना दुकानें, होती कि नहीं होती? वहां पे आप तो जी कहते हैं सर। वो देखोगे साउथ साउथ तो इसका बीच में आ जाएगा। जी समझ में आ रही है बात? जी सर। नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ, सबके ऊपर से जा रही है, जिसको थोड़ा बहुत आता है उसी नहीं का, सर। बाकी सबके ऊपर से जा रही है। अभी आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे, एक बार थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है। तो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे प्लॉट को कितने डिग्री रोटेट किया, 9 डिग्री। 9 डिग्री। 9 डिग्री। तो जैसे ही आप देखिए कि मैंने यहाँ पे ग्रिड भी लगाया, शक्ति चक्रा भी लगाया, और ये मैंने जो एक्चुअल जो प्लाट है वो भी ग्रिड लगाया। तो जैसे ही मैंने इसको 9 डिग्री ग्रिड किया तो आप देखेंगे कि वो ऐसा लगता है शक्ति चक्रा में या ग्रिड में कि वो कुछ हुआ ही नहीं है, वो चक्रा तो वहीं पड़ा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, साइंस समझिए। लेकिन जैसे ही मैंने ये ग्रिड लगाया तो हल्का सा ग्रिड क्या हो गया, घूम गया। अब जैसे ही ग्रिड घूमा वो देवी देवता बाहर हो गए कि नहीं हो गए? हाँ सीखी जी सर। सीखी बाहर हो गया कि नहीं हो गया? थोड़ा सा देखो आप, हाँ। जी। लाल एरिया देखो, कट गया नहीं कट गया? हम्म। अरे कट गया नहीं कटा भाई, लाल एरिया दिख रहा है ऊपर से। जी हाँ सर। जी हाँ हाँ जी जी सर। हाँ जी सर। कट ये गया साउथ जी। दिख रहा है, साउथ ईस्ट कट भी गया। बाहर हो गया। साउथ वेस्ट दिख ये रहा है, सब बाहर होगा। नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, तो चारों मेन देवता तो बाहर ही हो गए। चारों डायरेक्शन से गया। कर लो वास्तु, समझ आ रही? जब तक इन देवी देवताओं को घर में वापिस स्थापित नहीं करोगे तो वास्तु हो जाएगा क्या? होगा। ऐसे नहीं आज होगा। आएंगे, लगाते रहो जोर, समझ में? इसीलिए पूरे रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए पूरे रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। आपने घुमाया उठाया ग्रेड, चलो जय माता दी, ये देखो मैं 75,000 रुपये दे दो, वास्तु करने आ रही हूँ गीता जी। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे आप, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैडम, ये एक्चुअल, आप मेरी बात को, मैं विश्वकर्मा से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही गुरुजी। आ रही है सर। जी सर।
ठीक है, तो जैसे ही ये 16 डिग्री रोटेट कर दिया, अब मैंने और रोटेट कर दिया, तो जैसे ही आप चक्करा देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रही है कि कौन से देवी देवता बाहर हो गए और कौन सा जोन घट गया, बढ़ गया? कुछ नहीं। सर सिमेट्रिकल है सारा इसमें तो। सब बराबर है। वही नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, पुराना में देख लो, वही नॉर्थ ईस्ट वही कोने में दिख रहा था, यहीं पे देख लो तो वही नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। जबकि भैया आपका तो नॉर्थ ईस्ट 50% ही घर से बाहर हो गया। अब आपका माइंड ही कितना रह गया? 50%। 50% तो माइंड ही चला गया घर से भाई। सर फिर ईशान तो कौन हट ही टिल्टेड गया। डायरेक्शन की प्लॉट ही नहीं लेनी चाहिए। हैं? जो टिल्टेड डायरेक्शन है उसके प्लॉट ही नहीं लेने चाहिए। अरे एक बार रुको भाई अंकित, यार तो ये बहुत ज्यादा ना, मुझे लगता है कोई गोली दो इसको माइंड टेस्ट की। अरे आप किसने कुछ भी ले लिया तो अभी आगे पढ़ेंगे, लेनी क्या चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आप छोड़िए, पहले आगे पहले आप पढ़िए, कंसेप्ट देखिए, घबराइए सोल्यूशन भी मत। तो हो गई। सोल्यूशन तो होगा नहीं होगा, हम्म, अभी पहले पढ़िए। मेरे से भी ज्यादा जल्दी काले हैं आप तो यार। पहले कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट क्या कहता है, समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। अरे कोई यूएसए की लड़की है पतली सी, क्या नाम है उनका, गुरप्रीत है क्या है, वो भी आई क्लास ज्वाइन करती है कि नहीं करती है आजकल? चलिए कोई बात नहीं। यस सर, क्लास में हूँ सर। क्लास में हो क्या? कहाँ दिख तो रही यस नहीं सर, बाहर। बहुत सर दिख रही हूँ सर। चलिए ठीक है, बस अब आप लोग को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए, अब आपको दिख रहा है ये 9 जोन किसी प्रकार से, जैसे अभी मैं अभिषेक जी का करके आया था, आपको मैंने दिखाया था अभिषेक जी की कैसे, देखिए आप कि आपके एलिमेंट ही गायब हो रहे हैं, जी गुरुजी। कैसे चीजें ही गायब हो रही हैं घर से। एक सिर्फ तत्व ही, 3 डिग्री में 8 देवता बाहर हो गए थे। बात सिर्फ समझ तीन में? डिग्री में 3 डिग्री में, तो आप ये देखिए कि ऐसे करके जब जोन आपके देखेंगे तो हम एलिमेंट को ही बाहर करेंगे। और यदि प्लॉट 360 का होगा तो मैंने दिखाया कि डबल हो गया प्लॉट। तो यदि प्लॉट स्क्वायर होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सेम आ जाए, क्योंकि वहाँ पे भी, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट देखो, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है और यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, क्योंकि ये क्या प्लॉट स्क्वायर है, यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब से ही प्लॉट 30-60 का हो जाएगा, जैसे ही प्लॉट 30-90 का हो जाएगा, आप जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हो वहाँ पे तो अगले की तुम किचन बना दोगे, जिसको साउथ ईस्ट कहते हो उसके यहाँ पे टॉयलेट बना दोगे, और आप अपने पैसे रखे घर पे आ गए अगला भैया, वास्तु को गाली नहीं देता फिर। समझ में आ रही है बात मेरे को? जी। जिसका भी गलत बन गया चिंता मत कीजिए, उसको ठीक कर देंगे, लेकिन पहले समझिए, पहले आपको डराना भी तो जरूरी है। लॉजिक समझिए, मजाक कर रहा हूँ, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? डर गए सर। यस सर। डर गए कि नहीं डर गए? कॉन्सेप्ट समझना डर गया जरूरी है डर ना गया सर पहले। कंसेप्ट समझिए। डरना जरूरी है। अब देखिए, अब आप बात करते हैं बार चार्ट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट। ब्रजेश जी, आपकी आंखें खुल जाएंगी, वास्तु किया आपने? नहीं सर, वास्तु तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है। चलिए अब अपने बात करते हैं बार चार्ट के बारे में। बार चार्ट के बारे में आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको बार चार्ट बताता हूँ। अभी तक जो बार चार्ट आप पढ़ते हैं ना इंद्रजीत जी, हम बार चार्ट कैसे पढ़ते हैं वास्तु, अभी तक ग्रिड के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्लॉट आपका, एक मिनट के लिए मेरे को ये प्लेन पेपर दो, शीट नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तक आप सर जो तो चक्रा बार लगा, चार्ट का मतलब क्या होता है? बार चार्ट का मतलब होता है कि कौन सा जोन आपके पास कितना परसेंट है और कौन सा जोन आपके पास कितना परसेंट नहीं। इसको अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने राउंड सर्कल लगाया, तो ये आप देख लेना, अभी तक आप कैसे बार चार्ट निकाल रहे थे। देखिए, एक मिनट, ये दिख रही है आपको ग्रिड इंद्रजीत जी? जी 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 दिख रहा है जी। अभी आपने क्या देख रहा था कि आपने जैसे ही एक राउंड सर्किल लगाया तो ये बर्फी का टुकड़ा बड़ा हो गया, तो उसका बार चार्ट उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। और ये बर्फी का टुकड़ा बड़ा छोटा, कट गया। तो वो कहते थे ये बार चार्ट क्या हो गया, छोटा हो। तो आपका तो नॉर्थ ही नहीं है, छोटा। आपको, आपके पास तो नॉर्थ ही नहीं है जी, ये तो आपका बार चार्ट छोटा है। आप इंडिया के जितने भी एक्सेल में आपको बार चार्ट के फार्मूले मिल जाएंगे, आप उठा के देख लीजिएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि प्लाट लंबाई चौड़ाई में कितना है,
वो देखते हैं जैसे ही उसको 81 पदों में डिवाइड किया, 16 में डिवाइड किया, 81 को 16 में डिवाइड कर दिया, और जैसे ही उसकी लंबाई चौड़ाई देखी तो प्लाट की लंबाई चौड़ाई कम है, तो बर्फी का टुकड़ा छोटा है, तो कहते हैं ये आपका होना चाहिए था 16 से डिवाइड करके, और है कितना, कम है। क्या ये बात सही है? किसी के नहीं नहीं समझ में आ रही, ऊपर से जा रही, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब मैं समझूंगा। जबकि ये बार चार्ट कहता क्या है? बार चार्ट ये कहता है कि आपका प्लॉट मान लीजिए 30/60 का है, तो कितना स्क्वायर फीट हो गया? 1800। 1800 को 81 में डिवाइड करो तो एक पद का एरिया निकल गया। आपका मान लीजिए प्लॉट 30/60 का है, तो कितना स्क्वायर फुट हो गया? 1800 1800 को यदि अपने 21 22.22 निकला। डिवाइड करें तो एक पद में कितने स्क्वायर फीट आ गए? 22.22 आ गए। अब जैसे ही अपने 22 अपने को ये देखना है कि नॉर्थ जोन कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, तो 22 को अपने कितने से गुणा करेंगे? 7 से, क्योंकि नॉर्थ के पास कितने पद हैं? 7 पद हैं। 7 और एनएनई के पास कितने पद हैं? 4 पद हैं। 155। तो उसको 4 से गुना करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के पास कितने पद हैं? 3 पद हैं, उसको 3 से गुना करेंगे। और सेंटर के पास 9 पद हैं, तो उसको 9 से। तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास जैसे ही आपने वो प्लाट आपका घर लगाया, वह जोन कितने % बाहर हो गया। आना तो चाहिए था 80 स्क्वायर फुट और आ रहा है 60 फुट, तो इसका मतलब है जोन क्या हो गया? कम हो गया। तो ये बार चार्ट ऐसे निकलेगा। आकाश जी, अभी तो ऊपर ऊपर से जा जी रही है, गुरु जी। प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आएगा अभी आपको। आज आपको एक्चुअल में पिछली 2-3 क्लासेस तो ऊपर लग रहा होगा क्या आचार्य जी भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे बाकी पढ़ा रहे थे, मजा नहीं आ रहा। आज आपको बता रहा हूँ कि ये वास्तु क्या है। समझ में आ रही? तो कैसे बार चार्ट निकलता है, ऐसे बार चार्ट निकलता है, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर समझ लग सब रहा है। आपको एक्सेल वेक्सेल सब आपको रेडीमेड मिलेगी, आपने तो डालना है, वो कट तैयार। ठीक है, क्या बात। जिसने पैसा थोड़ा सा वास्तु सॉफ्टवेयर जो अपने दिया है उसको सब चीजें क्या मिलेंगी? क्या रेडी। डालने गुरु जी समझ। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं। तो जैसे अब मैंने देखिए कि मैंने यहाँ पे 28 डिग्री रोटेट किया है इसको। कितने डिग्री रोटेट किया? 28 में जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो साउथ है वो थोड़ा ये देखिए, आप दिख रहे कितना इधर इतना इधर हुआ। जो नॉर्थ कहाँ पे गया इसमें? ऊपर है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इतना इधर हो गया। आप देख रहे हैं ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? ठीक है। यस सर। और जबकि आप इसको देखेंगे तो जी यहाँ सर। पे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ही आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 28 डिग्री रोटेट किया तो ये आपको पूरा का पूरा साउथ ही दिखा रहा है, ये एरिया। और जबकि अपने इसको देखेंगे, मैं देखता हूँ अगली ग्रिड में ऐसा है कि नहीं है। ओ भाई, ये आगे चलो, आगे क्यों नहीं हो रही है? इससे आगे ग्रिड है कि नहीं? ग्रिड खत्म हो गया? चलिए ठीक है, थोड़ी इसके आगे ग्रिड अभी हमारे पास तैयार नहीं है। तो मोटी मोटी आपको बातें समझ में आ गई कि कैसे बार चार्ट बनता है और कैसे चीजें। सर अब अपना सॉफ्टवेयर निकालो। जी गुरु। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आजकल जो फ्लैट बन रहे हैं टेढ़े मेढ़े बनते हैं, कहीं खिड़की बाहर निकाल दी, कहीं कुछ बाहर निकाल दिया, देखा नहीं, लेना नहीं देना नहीं, चीजें बाहर निकाल दी। अब मुझे एक बात बताइए, आप इन भारत में ये एक जितने लोग बोलते दिख रहे हैं कि कोने का प्लाट नहीं होना चाहिए, कौन सा प्लाट नहीं होना चाहिए? अरे बी पटेल जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लड़की का डेड नाम? एंड का प्लॉट नहीं होना। कौन सा प्लॉट नहीं होना चाहिए? मैक्सिमम आपको वास्तु एक्सपर्ट बोलेंगे कि कोने का प्लाट नहीं होना चाहिए। मुझे एंड का, डेड एंड का। एक भी महल बता दो जिस जो कोने में नहीं है। एक भी महल बता दो, कृष्ण जी का, लंका बता दो, जो रावण ने बोला हो भैया मेरे पड़ोस में मैं कोने का नहीं प्लाट लूंगा, मैं तो बीच वाला लूंगा।
TSS 2 कोई प्लॉट आपने कोई ऐसा महल देखा है क्या? कोई मुझे एक भी एड्रेस पूरे भारत में नहीं बता दो गुरुजी। जहाँ पे आपने ये देखा हो कोई एक महल बना है, उसके पड़ोस में तो बड़ा महल था और मैंने बोला मैं सेंटर का प्लाट, कोने का प्लाट लूंगा भैया, मुझे वास्तु विश्वकर्मा जी ने मना किया। बोलो कार्तिक जी, देखा आपने कोई प्लॉट, देखा कोई महल आपने? नहीं ऐसा ही। और इंडिया के 90% नहीं रिचेस्ट नहीं पीपल सेटलमेंट का कोने के प्लॉट में रहते हैं। इंडिया के छोड़ो, वर्ल्ड के 90% रिचेस्ट पीपल कहाँ रहते हैं? अरे बोलो भाई, प्लॉट में। कोने के कॉर्नर प्लॉट प्लॉट कॉर्नर के और मार्केट में ये डराया जा रहा है क्या कह के कोने का। लेकिन ध्यान रखना, कोना क्या बोला गया है, वास्तु विश्वकर्मा जी ने ये बोला कि कोने में साउथ ईस्ट से एंट्री नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट से नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट से एंट्री नहीं होनी चाहिए। जबकि उन्होंने सबसे अच्छी एंट्री किसको मानना है? नॉर्थ ईस्ट को मानना है। क्योंकि उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बोला था कि जो प्योर जोन कौन कौन से होते हैं, नोट कर लो। 3 जोन होते हैं, उनमें से 3 जोन क्या हैं? प्योर जोन है। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। कौन कौन से? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ तो और इन्होंने ईस्ट। जोन बताया है। इन्होंने बोला कि घर में यदि आपको पूजा स्थान बनाना है, कोई भी अच्छी एक्टिविटी करनी है, तो आपको यहाँ पे करनी चाहिए। आपको बार बनाना है, आप कुछ भी बनाओ। क्या राजा महाराजाओं के घर पे पहले बार नहीं होता था क्या? क्या राजा महाराजा टॉयलेट करने के लिए मदिरा बाहर जाते थे ग्रह क्या? अभी मैंने एक बहुत बड़े वास्तुकार को देखा, तो उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया, वो क्या कह रहे थे कि भैया पहले जमाने में क्या होता था कि हम शौच करने बाहर जाते थे। आपने देखा होगा ना, सुना है कि नहीं सुना आपने? वो क्या कहते थे, और आजकल हम बाहर खाना खाते हैं और घर पे शौच करते हैं। सर ने बोला, हैं? डॉक्टर राजेंद्र सर ने बोला है। किसने बोला? बेंगलोरला अरे अपने तरी एक तास माघारी अरे पीछे से प्रिया जी अपने को मूड खींचिए यार प्लीज। तो इसका मतलब तो ये हो गया, पुराने जमाने में जब राजा का राम महल था तो भगवान राम लोटा पहन के बाहर जाते थे। ऐसा होता था क्या? नो नहीं सर। गुरुजी। नहीं नहीं सब, बल्कि पूरे राजमहल में नौकर नौकरानियों के लिए भी अंदर ही सब कुछ होता है। परफेक्ट। आप समझिए, कई माता जी कहती थी चल मंथरा चल चल के सुबह फ्रेश होके आते हैं। अच्छा, सब पूरा गांव बसा होता था एक राजमहल के करते हो अंदर। यार आप। क्या क्या घर पे पहले टॉयलेट नहीं होते थे? लोग ये बोला, वीडियो में फैलाया जाता है कि टॉयलेट यहाँ पे नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं बोलता हूँ। कहता घर पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पुराने जमाने में बाहर होता था। अरे वो आओ, अरे किसी ने वास्तु जो नहीं कराया था, तो आप समझ रहे क्या? क्या आपने सोचा था कि माता का कहीं बोलती थी मंथरा को चल चलते हैं भैया फ्रेश होके आते हैं? अरे कैसी बातें करते हो यार, कि वास्तु तो पढ़ना नहीं है, लॉजिक तो समझनी नहीं है, बस जो बताया जा रहा है उसके पीछे घुसे जा रहे हैं। हाँ, समझ में आ रही है? तो उन्होंने एक ही बात कहा था, हाँ सर। प्योर जोन जो है, एनर्जी कहाँ से आनी चाहिए? पार्क कहाँ पे होना चाहिए? पार्क वहां पे होना चाहिए। पार्किंग कहाँ होनी चाहिए? आप गाड़ियां कहाँ पे खड़ी करो? आपके अंदर सुबह उठते ही चाय पियो। आप देखो घर में हम क्या कहते हैं, पार्क कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में? घर का ओपन एरिया कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ? चाहे वो वेस्ट ओपनिंग है, चाहे वो नॉर्थ ओपनिंग है, चाहे वो साउथ ओपनिंग है, चाहे वो नॉर्थ ओपनिंग है। लेकिन आपको ओपन एरिया कौन सा रखना है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या फिर? आप सुबह सुबह वहां बैठ के चाय पियो, आनंद लीजिए, वहाँ पार्क लगाइए। ईस्ट। और हम क्या करते हैं, चाहे वेस्ट ओपनिंग हो चाहे साउथ ओपनिंग हो, बाहर का एरिया ओपन कर देते हैं, पिछले एरिया छोटा कर देते हैं। समझ में आ रही है? वास्तु का कंसेप्ट समझ। तो वो कहता है ये 3 जोन ऐसे हैं। मैं 2 मिनट लेता हूँ, हमारे आईटी के हेड है बेचारे, बड़े परेशानी तो नहीं आ रही? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, कहाँ थे अपने? नहीं, क्या डिस्क्राइब कर रहा पूछ रहा हूँ। अरे कहाँ था मैं? चाय प्योर जोन, पीनी थी। एरिया प्योर जोन।
उनकी दिशाओं के बारे में बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। हाँ, जो चाय पी रहे थे हम उन्होंने क्या बोला कि 3 जोन प्योर हैं। कौन कौन से जोन? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। नॉर्थ। अब नॉर्थ में कौन कौन से आ गए? नॉर्थ हाँ भी आ गया, एनएनई भी आ गया, ईएनई भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट भी आ गया और ईस्ट भी आ गया। अब इन्होंने बोला इस जोन में कोई भी बार नहीं होना चाहिए, इस जोन में कोई भी ऐसा रूम नहीं होना चाहिए जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है। पति पत्नी का रूम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा रूम होना चाहिए? या तो बच्चों का या फिर बड़ों का, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। यहाँ पे अब आप ये बात बताइए, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा अग्नि कौन से जोन में होती है? ब्रजेश कुमार, ईस्ट। साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में। बहुत बढ़िया। कर्नल साहब, जी सर। अरे अग्नि कहाँ होती है कर्नल साहब? ईस्ट में सर। हाँ जी, साउथ में। साउथ साउथ ईस्ट। में। माया जी, आचार्य जी, हाँ जी, साउथ 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 ईस्ट में। और साउथ। हाँ, एक गुरप्रीत जी बताइए, एक गुरप्रीत कौन, क्या नाम है आपका, यूएसए वाली, बताइए। सर सर S1 से S5 पूरा फायर जोन होगा सर। फायर जोन S1 होगा। से S5। सारी दुनिया कहती है कि फायर जोन है। यस मैं सर। आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अग्नि आपके सिर में है, जो 24 घंटे चलता रहता है। 1 मिनट में चलती रहती गूगल में चेक है। कीजिएगा, 1 सेकंड में पता नहीं कितने हजार थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। सबसे अग्नि ज्यादा कहाँ पे है? सर में। ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में। नॉर्थ नॉर्थ। तभी ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या लगाओ? पानी लगाओ। दिमाग को क्या रखो? ठंडा रखो। ठंडा। बीपी बढ़ जाए तो बर्फ रखो सर। बीच बीच में से नए वास्तुकार कौन आ जाते हैं यार, क्या पढ़ा लो, मैं बाहर चला जाता हूँ। समझ में आ रही है बातों, कंसेप्ट समझिए। आप अभी अपने हाथों को, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपने अपने थॉट को चेक करना ना, अभी आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी क्लास के बाद चेक कर लेना। 2 मिनट के लिए हाथों को रब कीजिएगा और अपने ऐसे रखिएगा, ऐसे लगेगा पता नहीं कितनी कीड़ियां घूम रही है। चेक करो अभी अपने अपने हाथ को, चेक करिए अपने अपने सिर को, चेक कीजिए। कर भैया, आप भी करो, आईटी वालों आप भी करो। बस इतना काफी है। चलो अब सिर पे हाथ रखो, बीच में, बीच में इंद्रजीत जी, बीच में यूं करके। बाल तो पहले ही नहीं, कहाँ जाएंगे, नहीं उड़ेंगे, देखिए नहीं आ रखे। हाँ, अरे कर्नल साहब इतना पीछे कहाँ लेके जा रहे हो, आगे रखो, यहाँ पे यूं। हाँ, माया जी आप भी कीजिए। हाथों में वाइब्रेशन से फील हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी। वाइब्रेट हो जी रही है। सर। वाइब्रेट तो गर्मी कुछ कहाँ है? चल रहा है वैसे। गर्मी तो यहाँ है मेरे दोस्त, और हम गर्मी को कहाँ ढूंढे जा रहे हैं। समझ में आ गई? चलिए, अब ये वास्तु का फटाफट सॉफ्टवेयर, हमने आईटी हेड को अपने यहाँ रोका हुआ है। ये मेरी बहुत मदद करते हैं इस सॉफ्टवेयर बनाने में। मेरे को कुछ टेक्निक के बारे में समझ में नहीं आता, तो अभी आपको एक वास्तु जो सॉफ्टवेयर अपने बनाया है, इसका भी काम अभी 50% पूरा हुआ है। दिन रात लगने के बावजूद ये हालत है। और जो आपको न्यूमोलॉजी का सॉफ्टवेयर मिला है ना, उसको पूरा अपडेट कर दिया है। जिसने सॉफ्टवेयर लिया ना, वो रिपोर्ट पढ़ के देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज आपको बाद में दूंगा। चलिए अब इसको बताइए कैसे पॉइंट को टिक करना है। इसको शिफ्ट कर दो, कर दिए। चलिए, अभी खाली बस आपको पढ़ना है, ये सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, एक हमने क्या किया, आपको स्क्रीन शेयर होगी। यस सर। हाँ, जी गुरु। ये एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वास्तु का। ये लाखों रुपए में भी ये सस्ता है, लेकिन हमने क्या 5000 रुपये में ये आपको तीनों सॉफ्टवेयर बीच में दिए हैं। इसमें मेरी मेहनत लगी होगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने
अब इसको समझिए। तो ये सॉफ्टवेयर है। अब मान लीजिए इसमें एक हमने ये कौन सा प्लॉट लिया मैंने, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का प्लॉट को आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे, ये दिख रहा है आपको कि ये जो प्लॉट है कहाँ है, वो नहीं अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये मेरा ये दिख रहा है। आप इसमें देखेंगे, ये देखिए कि ये जो एक प्लॉट है यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक प्लॉट है, लेकिन जो इसकी छत डली हुई है वो यहाँ तक डली हुई है। और ये बार क्या है, सीढ़ियाँ डली हुई हैं, और ये पूरा एरिया क्या है, ओपन है। तो इसके ग्रिड कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अभी इसको आपको कुछ नहीं समझना, ये प्रैक्टिकली आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेलेक्ट पॉइंट्स, तो हमने क्या किया, इसको ग्रिड करना है। मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया कि मुझे ग्रिड कैसे करना है, 1 2। अभी इसको मैं पूरे प्लॉट को ग्रिड कर रहा हूँ एक बार। क्या कर रहा हूँ, पूरे प्लॉट को ग्रिड कर रहा हूँ। क्लिक करते ये पूरा का पूरा प्लॉट क्या हो गया, ग्रिड हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैं कौन सा ये शेप का प्लॉट है, तो मैं यहाँ पे कौन सी शेप निकाल लूंगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं, अब इसमें वो है नहीं क्या, इसमें नहीं है जी। अब अपने को ये चेक करना है कि नॉर्थ आपका ऊपर है कि नीचे है, लेफ्ट है कि राइट है। अब मैंने क्या कर दिया, अप साइड नॉर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब कितने डिग्री, ये पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देवता ही सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे आपके देवता यहाँ पे आ गए। अब मैंने यहाँ पे बोला कि कितनी डिग्री आपका प्लॉट घुमा हुआ है, तो जैसे जैसे आप घुमाते रहेंगे आपका उतना उतना प्लॉट घूमता रहेगा। समझ में आ रही है, जी इससे गुरुजी। पता चल जाएगा देवता कौन कौन से मिसिंग है। कौन से देवता जी आप यहाँ पे, आपको कोई भी लगाना है, देवता का लगाना है, नो नो ग्रह का लगाना है, आपको बैड जोन का लगाना है। देखो ये लाल जोन दिख रहे हैं आपको, लाल जोन, जी। ठीक है। आपको गुड एंट्री का लगाना है तो एंट्री हमने कर दी यहाँ पे। आपको कलर्स का करना है तो कौन सी जगह पे कौन सा कलर होना चाहिए, ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। और ये जोन बता दिए अकेले, और गुड एंट्री एंड बैड जोन भी आपको हमने यहाँ पे बता दिए। अब आपने कलर पीछे से लाइट करना है तो पीछे से लाइट हो गया, तो बाहर से डार्क हो गया। और पीछे से नीचे से डार्क करना है और बाहर से लाइट करना है तो ये भी हो गया। ठीक है। और ये ओवरले ये क्या है, ये बड़ा करना है कि छोटा करना है, ये भी आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। और ये आपको पूरी की पूरी पिक्चर बड़ी करके देखनी है तो ये भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा, अब मान लीजिए ये जोन आ गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, रेक्टेंगल की बजाय क्या लगा दिया, सर्कल लगा दिया। अब ये सर्कल लग गया। अब जैसे ही इसको देखो मैं बड़ा करता हूँ, अब आप खुद चेक कर लीजिए कि सर्कल कैसे बन रहा है और रेक्टेंगल कैसे बन रहा है। कार्तिक जी समझ में आ रही है। जी आचार्य जी, इसमें तो नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं इसके हिसाब से, जो कि गलत है। ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। आप दिख रहे हो जो मेरा कर्सर देख रहे हो, जी जी। जी जी जी। ये मैंने इतना 23 डिग्री नॉर्थ को घुमाया हुआ है। अब मैंने 23 डिग्री नॉर्थ को घुमाता हूँ और मैं इसको कौन सा बना लेता हूँ, रेक्टेंगल। जोन 9 जोन कौन से, 16 जोन कौन से, ये देखिए आप। तो आप देखेंगे कि जैसे ही घुमाया तो नॉर्थ ईस्ट तो बाहर ही हो गया। जय माता दी। और आपका वो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, वो यहाँ पे दिखा रहा था। समझ में आ बहुत रही है। अंतर है। आप देखेंगे कि ये देवी देवता, ये हम देवी देवता के यहाँ पे लगाएंगे, देवता से ये आप देखेंगे दीति, शिखी, पर्जन्य। एक मिनट, ये आपके यहाँ पे आप दिख रहा है कि देवता, शिखी, दीति, पर्जन्य है, ये तो बाहर ही हो गई। इनके एट्रीब्यूट्स तो आपको मिलेंगे नहीं।
अरे नया वास्तु ये क्या क्या करते हैं यार? क्या नाम है आपका? सुशांत जी, समझ में आ रही है? जी आ रही है। नहीं आ रही है, आपके ऊपर से जा रही है, अभी आएगी। अभी आज आप, नहीं, जस्ट अभी ज्वाइन हुआ है गुरु जी। कोई बात नहीं, आज आपको मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी अपने वास्तु पढ़ेंगे, जी देवताओं के एट्रीब्यूट्स, एंट्री के एट्रीब्यूट्स, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। आपने देवताओं को जब तक ट्रीट नहीं किया, आप इस किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के 21 करोड़ पे दे दो, कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ गई? आप पैसा कौन कौन सा पैसा कौन देता है? जी इच्छा पूर्ति सर। कौन करता है? पश्चिम जोन या वेस्ट जोन? अब देखेंगे यहाँ पे विश्वमान आगे बेस्ट। तो आपके बाहर ही चले गए। पुष्प और आपका 11वां जोन कौन सा है? आपकी कुंडली में 11वां जोन कौन सा बैठा है? पता लगे वो नॉर्थ ईस्ट था, वो तो बाहर ही निकल गया। तो फिर तो इच्छा पूर्ति कभी जिंदगी भर नहीं होगी। जिंदगी भर नहीं होगी। समझ में आ गई? तो ये अब अपने आने वाले टाइम में वास्तु में सारी जिंदगी हम वेस्ट में बैठे रह जाएंगे। वेस्ट में बैठे रह जाएंगे, और सारे लोग दुनिया वेस्ट में बैठी रहेगी। समझ में आ रही है बात को? 272। ये जो वास्तु का सॉफ्टवेयर है ये पूरा भी बन रहा है। तो जैसी चीजें बन जाएंगी तो ये सब एक ही क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे 9 जोन होंगे। और ये नॉर्थ आपका लेफ्ट साइड, एक मिनट, अभी यहाँ पे आई नहीं है। ये नॉर्थ क्या आपका राइट साइड में हो गया, लेकिन 23 डिग्री नीचे। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से आज आप घरों में फ्लैट देखेंगे, तो फ्लैट देखेंगे, किसी का तो पेट निकाल दिया, किसी का गोड्डा निकाल दिया, किसी का हिप्स निकाल दिया, और किसी का सिर निकाल दिया, चारों तो बालकनी बाहर निकाल दिया। भैया ऐसे नहीं ग्रिड होगा। जब आप वास्तु का फ्लैट करेंगे तो सबसे पहले आप किसी भी नक्शे को ग्रिड करेंगे। बी पटेल जी, तो अपना नाम तो पूरा लिखिए, बी पटेल जी। अब मैं आपको क्या बुलाऊं? क्या नाम है आपका? आधे जने तो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। बंसरी। भैया जो जितने भी ये कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, ये मेरे दिल के करीब नहीं आ सकते, कभी जिंदगी में नहीं आ पाओगे, आप ध्यान रखना। क्योंकि पैसे तो दे ही रहे हो आप। कैमरा ऑन करके पढ़ोगे, मेरे को भी लगेगा कभी कोई 2 क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं तो उनसे ही पूछूंगा जिनका कैमरा ऑन है। सॉरी गुरुजी, आज कर नहीं पाऊंगी मैं। कोई नहीं, आज देखा मत सही कीजिए, से। कोई बात नहीं, एक आधे बार कोई बात नहीं, लेकिन कीजिए, समझिए बात को। ठीक है? अब मैं कहाँ था? मुझे सब पता है मैं कहाँ था, चिंता मत आज कीजिए सर आप। बादाम खाओ आप। ठीक है, तो गुरु जी आपकी आवाज कट रही है। मेरी नहीं कट रही है, आपकी कट रही है। तो देवी देवताओं को जब तक अपने ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक उनको उपस्थित नहीं करेंगे, आप अपने 11वें घर में नहीं बैठोगे, चीजें आपकी पूरी नहीं होंगी। तो आज आपको वास्तु का मोटा मोटा चक्र चीजें दिखा दी, बता दी। कहीं पे भी वास्तु विश्वकर्मा में एक पेज पे भी लिख रहा हो कि चक्र ग्रिड हो, ऐसे होगा, तो मुझे दिखा देना। आपको वास्तु विश्वकर्मा की पूरी किताब मैंने PDF कर दी। एक दो जगह उन्होंने वास्तु चक्कर लिखा हुआ है, लेकिन वास्तु चक्कर का मतलब ग्रिड से है। चक्कर का मतलब क्या है? ग्रिड से। समझ आ रही है? तो वो ठीक है। एक दो जगह पे विश्वकर्मा जी लिखा कि वास्तु चक्कर क्या होता है, वास्तु चक्कर के अनुसार। और भैया वास्तु चक्कर का मतलब वास्तु ग्रिड है, उन्होंने उसको पढ़ा हुआ है। देखो ये वास्तु तो हम ही सही कर रहे हैं। आवाज कट रही है आपकी। चलो अब आवाज कट रही है, इसका मतलब IT वाले बोल रहे हैं टाइम हो गया है। आवाज कट रही है। तो गुरु जी स्लो भी आ रही है और कट भी रही है। चलिए फिर अब आप बातें नेटवर्क इशू आया है। अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है जी? आचार्य जी, और एक गुरु जी क्वेश्चन था। क्या आनंद मैंने आ गया। आपको एक तो भैया आवाज तो एक बार कुछ तो ठीक कर दो। अच्छा, आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं है? नहीं नहीं, इधर नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद आपके इधर। अरे वो हमारे IT वाले ना, आप समझो करो बात को, ये 11 बजते ही इनके ना दिमाग घूमने लग जाता है।
सर थक जाते सारा दिन काम करके। पर्सनल टावर लगाना पड़ेगा गुरुजी एक। गुरु जी आपको कैसे विचार आया कि इसके इतनी रिसर्च की जाए, कुछ नया निकाला जाए? आपको कैसे आया? काम तो पहले भी आप कर रहे थे, तो ये इतना अंदर मतलब गुण रहस्य निकालने के लिए कैसे आपके विचार आए कि मुझे ऐसे करना चाहिए? उसके बारे में अगली क्लास में आधा घंटा बोल लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, अभी आईटी वाले मेरे सारे अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। गुरुजी एक रिक्वेस्ट थी, वो रेड एस्ट्रो का तो एक बार ट्रेनिंग करवा दीजिए। अरे सब कराएंगे, उसमें भी रेड एस्ट्रो ना एक अपडेटेड वर्जन अभी 5-4 दिन में अपलोड हो रहा है, तो वो आपको वो जैसे अच्छा आएगा तब आपको ट्रेनिंग करें। रेड एस्ट्रो का भी, ठीक है गुरु। मास्टर न्यूमोलॉजी वो भी, और इसका भी, ये भी एक बार 5-7 दिनों में कंप्लीट हो जाए, फिर एक तीनों बैच को इकट्ठा करेंगे, सबको पढ़ाएंगे। सर धन्यवाद पहले गुरुजी। सबको इकट्ठा कर ही लो एक दूसरे के साथ, वो समझ में आसानी हो जाएगी वहां कर। गुरुजी वहीं पे बुला लो ना, जयपुर पे ही। बुलाएंगे। आप मेरे को ध्यान रखना, मैं कुछ भी करूंगा ना तो ध्यान रखना। जे डैश 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 एस्ट्रो बुक गुरु जी कब लॉन्च होगा? भी होगा मैडम, आपसे ज्यादा जल्दी मेरे को है। अच्छा गुरु जयपुर जी। में बुलाएंगे ना तो वहां भी पैसे लगेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले कुछ चेक कर लो, आपको बुलाएंगे जयपुर में, ठीक है? गुरु जी एक बात सर बोलूं, नाराज मत होना। हैं? सर एक बात बोलनी, नाराज मत होना। भैया तो मेरी बात तो समझ, जैसे अभी मैंने बोल दी फिर आप भी मत हो ना, ध्यान रखना, पर उतना ध्यान रख लेना। हाँ बोलिए। जैसे साहब ये मेडिकल का होता है कि उनको प्रॉपर एमबीबीएस डिग्री दी जाए, तो ना तभी उनको दिया जाता है भाई आपका लोगों के हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ेगा। हाँ ऐसे ज्योतिष और खासकर ये वास्तु वाली है, इसके भी ऐसे होना क्यों, आप इस स्थिति में आप इस इन्फ्लुएंस डाल सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं सिलेबस में यहाँ से डिग्री मिली ये बंदे तक एक जैसा हो, नहीं तो जो मर्जी सिखाते जैसे भी एमए लगा यार, लोगों तो बेवकूफ बना, कितना लोगों ने नुकसान कर दिया उन्होंने गलत करके। समझ नहीं बात। मेरा बात जैसे से डॉक्टर का होता है, मेडिकल का होता है, जब यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, गवर्नमेंट ने सिलेबस बनाया है भाई जो बंदे डिग्री पास करे वही दे सकता है, और ये पर्टिकुलर पद्धति के अनुसार। ये एक ऐसे अभी जो है ना सर, अभी इंडिया में इस एक चीज बहुत में तो बड़ा, कल्ट में भी ये इंडिया में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हर आदमी अपना अपना सर्टिफिकेट जारी कर देगा, कर रहा है और कर रहा है, समझ आ रही है? और भारत में भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सबकी सर्व कर्म कांड पढ़ाती है, फलित कोई नहीं पढ़ाता, एस्ट्रोनॉमी कोई नहीं पढ़ाता। आप जितनी भी सर जैसे वो एस्ट्रोलॉजी भी, बीएचयू में पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया जाता था बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। हम वहाँ पे भी कर्म कांड पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती। खास कर ना जैसे वास्तु कॉलेज वाला है, लोगों पढ़ाते के मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा गलत वास्तु से वजह से। अब होगा आने वही वाले जैसे टाइम में। गलत पढ़ सुनो रहे हैं। सुनो सुनो, अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है? जहाँ पे एडवर्सिटी होती है। अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है? जहाँ एडवर्सिटी होती है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ सब कुछ होता है। और हम देखते हैं, अभी मैं आपको बोलूँ कि इस क्लास में आपके घर में नीला रंग कहाँ दिख रहा है? ढूंढो, आपको सिर्फ नीला रंग दिखेगा, आपको लाल काला पीला नहीं दिखेगा। मैं बोलूँ कि आपके कमरे में लाल रंग ढूंढो, आपको सिर्फ लाल रंग दिखेगा, आपको बाकी रंग नहीं दिखेंगे। आप हम जी गुरु जी। और हम अपॉर्चुनिटी देखो कि हमारे पास कितना संसार पड़ा है, और हम सबसे पहले स्टूडेंट होंगे, हम सबसे पहले लोग बताने वाले होंगे, और जब ये वास्तु की बातें करेंगे और जब हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे तो कितना हजूम हमारे पास टूट कर आने वाला है। सर यही बात बोलने वाला था मैं। चिंता मत कीजिए, देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आप, मैंने हम्म। जो 18,000 करोड़ का मार्केट है उसमें से 17,000 करोड़ अपने पास आएगा। सर कुछ ज्यादा हो गया, अब अरे ज्यादा डकैती में डाल रही है क्या? 1000 करोड़, आई एम 1000 नॉट करोड़, किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा 1000 हूँ। करोड़ गिनी मैं भी ले गए ना, आपको इसलिए ये 17 ध्यान बच गए। रखिएगा। अरे सुनो, मैं मजाक तो नहीं कर रहा बिल्कुल सही बात है सर हूँ। जो ये आपकी ये। मैंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जो मैंने मेहनत की है, ये मैंने उस मार्केट को देखते हुए की है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने एक लॉन्ग टर्म विजन अपनाया है, क्योंकि मेरा नॉर्थ ईस्ट क्लियर है। मैंने उस मार्केट को भांप लिया है, मैंने उसको पहले से देख लिया है कि ये मार्केट कितना बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे वही लोग टिकेंगे लास्ट में जो क्यों होंगे, जो अच्छी ट्रू बातें करेंगे, जो लॉजिक से बातें करेंगे। बाकी आएंगे लो भैया भगा देंगे। समझ में आ रही? सही बात है गुरु जी। आप चिंता मत कीजिए,
18,000 करोड़ में से 17,000 15,000 पे हमारा हम भी छाएंगे, और कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई ऐसी बातें करेगा। सारे के गुरु सारे जी एक बात बताओ। सारे के सारे लोसोगिड करें। अभी आपसे एक बार रुको पहले सुनो। सारे के सारे लोसोगिड करेंगे, हम कहेंगे लोसोगिड नहीं है भैया, न्यूमरोस्कोप है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी हम जी गुरु जी। हाँ, आप देखो ना, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है हमारा, सर ऊपर है हमारा, हम क्यों लोसोगिड को। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना का कैलेंडर अलग है, और जो कुआं नंबर है वह उस कैलेंडर से मैच करता है, हमारे कैलेंडर से मैच ही नहीं करता, हमारे ऊपर लागू होता ही नहीं है। जबकि जी वो गुरु सर। जी बस ऐसे बन जाएंगे, जैसे सारा ग्रुप था ना वैसे लव कुश ग्रुप हो जाएगा एक। 100% बनाएंगे, हम अपना एक्सट्रोवर्ट बनाएंगे, हमारी दुनिया अलग होगी, और सब दुनिया को हमारे पास आना ही पड़ेगा, हम अपने आप को इतना परफेक्ट हो। ठीक है जी? तो गुरु जी अभी वो आप जो बता रहे थे विजन बोर्ड लगाने का, वो विजन बोर्ड फिर अभी थोड़ा ना लगाए, अब तो फिर आप वो बता दो कि उसके बाद में लगाए। आराम से अभी 15-20 दिन रुको। अभी आपको अपने अपने चीज़ों को रीड करना। यहाँ पे आपको ऑफिस में से एक हेल्प डेस्क मिलेगा, हेल्प डेस्क नंबर मिलेगा। आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और आपको चेक भी कराना हो तो आप चेक करा सकते हैं। अभी देवता कैसे स्थापित करने हैं, ऑयल कैसे लगाने हैं, सब चीज़ें आपके तैयार है। कौन से जोन में कौन सा प्रोडक्ट जोन लगाना है, वो भी वेबसाइट से आपको रेडी मिलेगा। किसी को नॉर्थ वेस्ट में घोड़ा लगाना है तो सीधा आप जाइए कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा जोन लगेगा, वहाँ की आइटम सारी खुल के आ जाएंगी। कौन सा देवता नहीं है तो कौन सी चीजें लगी वो खुल कर आ जाएंगे। इतना आपको रेडीमेड काम दे देंगे कि आप देखते रह जाएंगे।